आज हम बताएंगे आपको टैली में अपनी डेटा की पाथ कैसे बनाएंगे, क्रिएट कंपनी कैसे बनाएंगे, नई यूजर सिक्योरिटी, नई कंपनी जब आपने बनाई है उस पर यूजर सिक्योरिटी कैसे एनेबल्ड करेंगे और नई कंपनी में अपना जीएसटी नंबर कैसे डालेंगे। तो हम चलते हैं टैली पर। ये हमारा टैली प्राइम है। इसमें ये ब्लू कलर की ऊपर पट्टी है, यहाँ से आपको डेटा का फोल्डर दिखाई दे रहा है, ये डेटा का आइकन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बैकअप एंड रिस्टोर, इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी पहले वीडियो बनाई हुई है। इसके बाद हम जाएंगे डेटा पाथ पे। यहाँ आपको ये डेटा की पाथ डी ड्राइव दिखा रहा है, ये सी भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखाएगा। तो आपको जो भी सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या फिर स्पेसिफाई पाथ कर सकते हैं, जैसे मैंने स्पेसिफाई किया कि मुझे डी के अंदर यूट्यूब के नाम से एक टैली का डेटा का फोल्डर बनाना है। इसके बाद ये आपसे बैकअप पाथ पूछता है, जहाँ पे आपका जब आप बैकअप लेते हैं, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है बैकअप वाली बात, तो वो बैकअप लेना है, कहाँ लेना है, तो उसकी पाथ भी आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से हमने कंट्रोल ए कर दिया और कंट्रोल ए करके हमने, ये हमारा खुल गया है कंपनी क्रिएट करने वाला ऑप्शन। तो यहाँ से अब हम क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम बनाता हूँ यूनिक कंप्यूटर्स। यहाँ एड्रेस डालना है आपको, आपके बिल पे जो प्रिंट करना है आपको वो पूरा एड्रेस आपने यहाँ डालना है। इसके बाद स्टेट, जो भी आपका स्टेट है वो आपने डालना है। यहाँ आपका पिन कोड, क्योंकि ईवे बिल में पिन कोड बहुत कंपलसरी है, तो वो आपने डालना है। इसके बाद ये मोबाइल नंबर, आपको मालूम ही है हम टैली भी सेल करते हैं, तो अगर आपको टैली की रिक्वायरमेंट्स हो, टैली परचेज करना हो अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी दुकान के लिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है, आप मेल पे भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, प्रपोजल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। ये अब पूछता है आपसे फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होना है, तो हमेशा याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो आपने 1 अप्रैल ही डालना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कई बार ऐसा होता है मेरी कंपनी अक्टूबर में रजिस्टर्ड हुई है तो मैं अक्टूबर से बुक बिगिनिंग कर सकता हूँ, लेकिन आप ये नहीं कीजिए, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर हुआ है वहीं से आप बुक बिगिनिंग कीजिए। और यहाँ पर अगर आपको जैसे यूजर सिक्योरिटी एनेबल्ड करनी है तो ये ऑप्शन आ रहा है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। अगर ये ऑप्शन आपके कंप्यूटर पे नहीं आ रहा है, आपकी टैली में नहीं आ रहा है, तो आपने यहाँ आपके राइट हैंड साइड में बिल्कुल इसमें देखेंगे फुटर में, तो यहाँ पे आपका यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसको आपने यस करना है। यहाँ मैंने इसको यस कर दिया और इसको यूजर नेम और पासवर्ड बना दिया। ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत सिंपल यूजर नेम पासवर्ड रखिएगा, जिससे कि आपको भूलने की दिक्कत ना हो और आपका डेटा कभी बंद ना हो। इसमें आपका टैली ऑडिट फीचर है, इसको आप एनेबल्ड कर दीजिए। इसके बारे में अभी हम नहीं बता रहे हैं, ये हमारी एडवांस उस ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ मैंने मेरी कंपनी खुल गई है, इसको मैंने एडमिन किया और ये मेरा खुल गया। इसमें आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले मेंटेन अकाउंट्स है। आप जाहिर सी बात है अगर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो इसको यस रखना है आपने। एनेबल बिल वाइज एंट्री, यस मुझे सारे बिल डालने हैं। उसके बाद वो पूछता है आपसे मेंटेन इन्वेंट्री भी करेंगे, यस मैं इन्वेंट्री भी करूंगा। वो पूछता है आप अकाउंट विद इन्वेंट्री करेंगे, यस मुझे अकाउंट विद इन्वेंट्री चाहिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस मुझे ये भी करना है और मैंने इसको यस किया। तो यहाँ ये आपसे आपका सबसे पहले पूछता है स्टेट, कि आपका स्टेट क्या है। सेकंड नंबर पे आपसे पूछता है आप कंपोजिशन में है या रेगुलर में है। फिर उसके बाद आपसे पूछता है कि आप कब से एप्लीकेबल कर रहे हैं, जीएसटी कब से एप्लीकेबल है आपकी कंपनी पर। तो जाहिर सी बात है जब से मैंने कंपनी रजिस्टर्ड की है 2017 के बाद, तो मेरा तब से ही मेरा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। इसके बाद आपसे ये पूछता है आप जीएसटीआर कब भरते हैं, मंथली भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं, आप इसको भी एनेबल कर देंगे। बाकी की ये जो चीजें हैं एडिशनल फीचर्स, ये भी हम एडवांस ट्रेनिंग्स में अलग अलग वीडियोस में बता चुके हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं। बिकॉज ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है तो इसको हम ज़्यादा लेंदी भी नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें हम ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। इसके बाद भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको क्लियर कर रहा हूँ। इसके बाद हमारा ईवे बिल एप्लीकेबल होता है। ईवे बिल एप्लीकेबल भी कब से एप्लीकेबल हुआ, जब से मेरी कंपनी खुली है तब से मेरा ईवे बिल एप्लीकेबल हुआ। देयर शॉर्ट लिमिट इंक्लूड्स
जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने बताया है कि 50,000 पे मुझे ई वे बिल बनाना है, तो मैंने बता दिया कि जब मेरा बिल 50,000 के पास जाए तो मेरा ई वे बिल बन जाए। इस लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं, 20,000, 10,000, 5,000, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट, यस, उस पर भी मेरा 50,000 ही है। जब भी कभी मेरा बिल बाहर भी जाए तो मेरा 50,000 पे ऑटोमेटिक ई वे बिल बने। ये प्रिंट ई वे बिल विद इनवॉइस, इस ऑप्शन को मैं यस कर रहा हूँ। इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाई हुई है, जहाँ ई वे बिल से रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है, उसमें ये सारी चीजें यस हैं कि ये क्यों हमने किया है और कैसे किया है। ई इनवॉइस एप्लीकेबल, आपको मालूम होगा 1 अप्रैल से आपका जितने भी 50 करोड़ और 20 करोड़ वाले व्यापारी हैं उनको भी ई इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। इसको यस करेंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, ये आपको उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, फिलहाल हम यहाँ पे यस करते हैं और इसको कंट्रोल ए करते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है, और आई थिंक कि हमने जितना वादा किया था आपसे वो सब हमने पूरा किया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स टैली सर्टिफाइड पार्टनर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली प्राइम का ट्रेनिंग पार्ट 2, जिसमें हम आपको इसका गेटवे ऑफ टैली और वाउचर्स के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। तो ये हमारा जो टैली प्राइम है, इसका ये गेटवे ऑफ टैली है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पहले हमने क्रिएट कंपनी किया था। तो इसमें हमारे पास ये गेटवे ऑफ टैली मिलता है हमें जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे ऊपर आता है क्रिएट का ऑप्शन, जहाँ पे हम कोई भी लेजर, ग्रुप्स, आइटम्स, कोई भी प्राइस लेवल्स, पेरोल हेड, जो भी आप टैली में क्रिएट करना चाहते हैं वो सब आप यहीं से क्रिएट करेंगे। जनरली हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं, तो यहाँ से हम लेजर क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने ये कैश वन के नाम से बना दिया, इसको मैंने कैश इन हैंड कर लिया और ये मैंने बना दिया। तो ये हमारे लेजर क्रिएट होने हैं, वो सब हमारे यहीं से क्रिएट होने हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास अल्टर का। अल्टर में आप जाएंगे तो जैसे हमने कोई लेजर बनाया और हमें लगता है भाई ये लेजर हमसे गलत बन गया है, तो जैसे मैंने कैश वन बनाया, ये मुझे कैश वन नहीं बनाना था, ये मुझे यूनिक के नाम से बनाना था, और इसको मैंने कैपिटल अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, डेप्टर्स में, क्रेडिटर में, जहां पे भी मुझे इसको अंडर ग्रुप करना है तो वो आप चेंज कर सकते हैं, मीन्स कि आप पूरी तरह से अल्टर कर सकते हैं। तो ये हमने अल्टर कर दिया, ये हमारा यूनिक के नाम से बन गया। तो ये मैंने आपको दो ऑप्शन बताए हैं, पहले क्रिएट एंड अल्टर। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपने लेजर्स बनाए हैं, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको दिखाई दे जाएंगे। जैसे मैं अभी लेजर बनाया है इसमें, तो ये सस्पेंस अकाउंट में जा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और मैंने कैपिटल अकाउंट में ये बनाया था यूनिक। तो इस तरह से जितने भी आपके लेजर्स होंगे, आइटम्स होंगे, वो सब आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे आप चेंज व्यू कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप, इसमें ऑप्शन है लेजर व्यू, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये आपका अदर मास्टर्स हैं, आप जो भी देखना चाहें। फिलहाल ये लेजर दिखा रहा है, आपको वाउचर टाइप देखना है, आप वाउचर टाइप देख सकते हैं। ठीक है, आपको आइटम्स चेक करनी है, आप आइटम्स चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप चेक करना चाहते हैं वो सब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलेंगे इसके अगले पार्ट में। अगला पार्ट हमारा ये होता है गेटवे ऑफ टैली पे वाउचर, और इसके बाद हमारा डे बुक। तो डे बुक में आप जो भी एंट्रीज करेंगे वो आप डे बुक वाइज देखना चाहें तो यहाँ डे बुक में आप ये देख सकते हैं, और F2 करके डेट चेंज कर सकते हैं। जो भी तारीख का आपको डे बुक देखना है वो आप देख सकते हैं इजिली। ओके, यहाँ पे आपको सारी एंट्रीज आपकी मिलेंगी, चाहे वो पेमेंट की हो, रिसिप्ट हो, जो भी आपने उस दिन में एंट्रीज की है वो सब आपको यहाँ दिखाई देगी। अब हम चलते हैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वाउचर्स। वाउचर्स हमारे पास 6 तरीके के जो होते हैं डिफॉल्ट वाउचर होते हैं, लेकिन जो हमारा काम होता है जनरली 5 वाउचर्स में हमारा सारा काम निपट जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, F4 से हमारा होता है कॉन्ट्रा वाउचर। जो ये हमारा कॉन्ट्रा वाउचर है, कोई भी बैंक की एंट्री आपकी होती है, तो वो बैंक में पैसा लेना देना, जो भी सारी एंट्रीज होती हैं, कैश हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो, तो वो सब आपकी कॉन्ट्रा में होती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड वाउचर होता है पेमेंट का, F5। जितनी भी आपकी जो आप परचेज करते हैं उसका जब आप पेमेंट करते हैं, या आप एक्सपेंसेस होते हैं आपके, उनका आप पेमेंट करते हैं, तो वो सब आपका पेमेंट वाउचर के थ्रू होता है। इसके बाद हमारा होता है रिसिप्ट, F6 से। इसके अंदर जो भी आप माल बेचते हैं,
उसके अगेंस्ट जो पैसा आता है या कहीं से कोई आपका कमीशन आता है, वो सब आपका रिसिप्ट वाउचर के थ्रू एंटर होता है। जर्नल वाउचर की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है आप लोगों के लिए। जर्नल एंट्रीज में इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बगैर इसके भी आपका काम आराम से हो जाएगा। तो मैं अभी अगले वाउचर पे जाता हूँ। होता है जो भी आप बिल काटते हैं, इनवॉइसेस काटते हैं, टैक्स इनवॉइसेस काटते हैं, वो सब आपका सेल्स का पार्ट होता है, वो सब आपका सेल्स ही होगा। इसके बाद आपका परचेज होता है, जो भी आप माल खरीदते हैं चाहे वो रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड से, वो सब आपका परचेज में एंटर होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा छोटा सा ब्रीफ था जिसमें आपको मैंने वाउचर्स की डिटेल्स बताई है सभी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें हम वाउचर क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको, सेल्स के वाउचर को कैसे क्लासिफिकेशन करना है। इसके बाद हम आपको डेटा एंट्री वगैरह सारी चीज़ बताएंगे, और आप लगे रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। और आई थिंक कि जब आप हमारी सारी वीडियोस देख लेंगे तो आप 100% है कि आप एक्सपर्ट होंगे टैली पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज हम आपको लेजर क्रिएशन बताएंगे। ये हमारा लेजर क्रिएशन में हम क्या क्या चीज बताएंगे तो इसको आप देख सकते हैं। लेजर क्रिएशन में हम सेल्स, परचेज, राउंड ऑफ, बैंक लेजर कैसे बनना है, टैक्स के लेजर्स कैसे बनने हैं, तो आज हम तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट टाइम आपको दिखाया था, हमने कंपनी क्रिएट कर ली है। कंपनी क्रिएट करने के बाद हमने डेटा पाथ, सिक्योरिटी वगैरह सब इसके अंदर इनेबल्ड कर दिया है। तो अब हम जाएंगे यहाँ पर क्रिएट में, और क्रिएट में जाके हम सबसे पहले लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में हम जाकर सेल्स का लेजर बनाएंगे, इसको सेल्स के अंडर में रखेंगे और इसे कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम परचेज पर जाएंगे, परचेज अकाउंट बनाएंगे और इसको भी हम कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम आपका राउंड ऑफ का लेजर बनाएंगे, और राउंड ऑफ में एक्सपेंसेस में जाएंगे इसको, और इसको भी हम इनवॉइस राउंडिंग ये करेंगे और इसको कंट्रोल ए कर देंगे। इसके बाद हम बैंक का लेजर बनाएंगे। जैसे मेरा बैंक है ओबीसी, तो मैंने बैंक का बना दिया। इसको अंडर में लेंगे बैंक अकाउंट के, और ये हम यहाँ पे अकाउंट नंबर डालेंगे, और ये मेरा इसके बाद आईएफएससी कोड मांगता है, तो ये आईएफएससी कोड डाल देंगे। ओके, तो ये अभी बता रहा है गलत है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक का नाम पूछ रहा है, ओरिएंटल। ओके, यहाँ आपसे ब्रांच पूछता है। जो ये बाकी की चीजें हैं, कैसे आप चेक बुक मेंटेन करेंगे, चेक प्रिंटिंग कैसे करेंगे, ये सब भी हमारी एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट है। इसकी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, अगर आपको देखना है तो आप उसमें देख सकते हैं। बाकी इसमें हम अपना यही लेजर बनाएंगे, ओबीसी। ओके, इसके बाद हमारे बनते हैं टैक्स के लेजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये 3 लेजर हमारा सेल्स बन गया है, हमारा परचेज हमारा क्रिएट हो गया है। इसके बाद हमने राउंड ऑफ बना लिया है, बैंक बना लिया है। इसके बाद हम टैक्स लेजर बनाएंगे जो ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में बनेंगे। तो ये हमारे 3 लेजर बनने हैं। ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ हम सबसे पहले CGST, इसको आप कैपिटल लेटर में चाहें तो कैपिटल में लिख सकते हैं। यहाँ हम लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंडर में, और उसके बाद इसको लेंगे जीएसटी के अंडर में। सी का मतलब होता है सेंट्रल, तो इसको हमने सेंट्रल ले लिया। यहाँ हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंपली कंट्रोल ए करके सेव। इसके बाद हमारा SGST बनेगा। SGST भी ऐसे ही, ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी और स्टेट टैक्स, इसको भी हमने कंट्रोल ए कर देना है, सिंपल। इसके बाद हमारा IGST बनेगा, और इसको भी हमने ड्यूटी एंड टैक्स, जीएसटी और इंटीग्रेटेड टैक्स में लेना है। तो इसके बाद ये हमारा सेव हो गया। अब हमारे सारे लेजर बन चुके हैं, ताकि हमारा काम स्टार्ट हो सके। ये हम देखेंगे कहाँ पर, तो अब आप अल्टर में जाएंगे, यहाँ आपको ये सभी लेजर दिखाई दे रहे हैं कि आपने कौन कौन से लेजर बनाए हुए हैं। तो जैसा कि हमने वादा किया था, ये हमारी आज की वीडियो का क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आइटम्स क्रिएशन, डाटा एंट्री, सेल्स, प्रिंट्स, धीरे धीरे सारी चीजें बताएंगे। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।
हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 4। और इसमें हम आपको बताएंगे कि आज हम वाउचर क्लासिफिकेशंस, जैसे आपने ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के अंदर देखा होगा कि वाउचर नंबरिंग्स वगैरह ऑटोमेटिक आती हैं, बैंक ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है बिल पे, वो सब आप कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं आज अपनी टैली में और फिर हम जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, अल्टर में जाकर आप सेलेक्ट करेंगे वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हम सेल्स में जाएंगे और सेल्स में आप देखेंगे ये हमारा सेल्स वाउचर होता है। तो इसमें हमारा सबसे जो ये है आपका मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये हमेशा ऑटोमेटिक होता है, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, अगर आप इसको मैनुअल करते हैं तो प्रिवेंट डुप्लीकेट को हमेशा यस रखिए, ताकि आपका डुप्लीकेट इनवॉइस ना बन सके। अदरवाइज आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं कि आपकी एक नंबर की इनवॉइस 2-3 बार बन जाएगी और ये एरर भी नहीं बताएगा। तो हमेशा याद रखिए, इसको प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कीजिए अगर आप मेथड ऑफ नंबरिंग मैनुअल लेते हैं। अदरवाइज आप ऑटोमेटिक लीजिए और ऑटोमेटिक लेके इसको यस कीजिए। यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करने के बाद हम अंदर जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा। जाहिर सी बात है, मुझे 1 नंबर से स्टार्ट करना है। अब ये पूछता है विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स कितनी रखनी है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी पूरे साल में 999 इनवॉइस तक कट सकती है, मेरी 200 इनवॉइस कट सकती है, मेरी 500 कट सकती है। तो ये आपका विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट है। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि मेरी 100 इनवॉइस कटेंगी पूरे साल में, तो मेरे पास जो इनवॉइस पार्ट होना चाहिए, न्यूमेरिकल पार्ट है 3 है मेरी 100 इनवॉइस। तो मैं इसको करता हूँ कि हाँ भाई, विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स हमारी 3 होनी चाहिए। अब ये पूछता है प्रीफिल विद जीरो। अब ये पूछता है कि अगर आपकी 1 नंबर की इनवॉइस कटनी है तो क्या उसको 1 रखना है या 001 रखना है। तो जाहिर सी बात है, मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही रहे कि 001, और जब मेरी 100 नंबर की कटे तो 100 ऑटोमेटिक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे प्रीफिल विद जीरो कर दिया, यस। इसके बाद ये पूछता है कि रिस्टार्ट नंबरिंग कब से रिस्टार्ट करनी है। मैंने इसको कर दिया 1 अप्रैल से, ओके। इसके बाद ये पूछता है आपकी प्रीफिक्स डालनी है कुछ, तो मैंने बोला हाँ यस, मुझे प्रीफिक्स डालनी है। तो मेरे को डालना है यूसी, और यहाँ पे मैंने डाल दिया 21-22। इसके बाद फिर मैंने ये स्लैश लगा दिया है और इसको मैंने कंट्रोल ए कर दिया है। ये हमारा वाउचर नंबरिंग हो गया है। इसके बाद इफेक्टिव डेट्स ऑफ फॉर वाउचर्स, ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमारी एडवांस ट्रेनिंग का पार्ट्स है। बाकी आप इसको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर आपको लगता है कि मुझे ब्लैंक इनवॉइस बनानी होती है कभी कभी, तो आप इसको यस कर सकते हैं जीरो वैल्यूड को। बाकी आप आगे जाएंगे, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। इसके अंदर ये ऑप्शन होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमें पहले प्रिंट चाहिए, सेव बाद में हो जाए। तो आप इसे यस कर देंगे तो प्रिंट, हर बिल का प्रिंट निकलेगा, उसके बाद ही कंप्यूटर में सेव होगा। अदरवाइज इसको नो करेंगे तो पहले कंप्यूटर में सेव होगा और फिर आप जब चाहें तब आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका ये डिफॉल्ट टाइटल ऑफ टू प्रिंट है। आपके बिल पे क्या प्रिंट होना है, इनवॉइस परफॉर्मा प्रिंट होना है, टैक्स इनवॉइस प्रिंट होना है, या बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट होना है। तो ये आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे हमारी टैली के अंदर ऑटोमेटिक होता है, वो जब इनवॉइस परफॉर्मा की जरूरत होती है तो आप बाहर से भी इसको कर सकते हैं। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपके बिल पे बैंक कौन सा डालना है। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मेरे पास एक बैंक बना हुआ है, वो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद ये आपसे पूछता है डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन क्या रखना है, तो मैंने रुड़की रख दिया है। इसके बाद ये आपसे पूछता है डिक्लेरेशन डालना है। अगर आप इसे यस करें तो यहाँ पे आप अपना जो भी आपको लगता है कि मुझे बिल पे नीचे ये प्रिंट होना चाहिए, तो वो चीजें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और वो आपका प्रिंट हो जाएगा बिल पे। इसके बाद ये आता है नेम ऑफ क्लास। तो यहाँ हम एक क्लास बनाएंगे सेल्स की। तो इसमें आपको सबसे पहले एक्सक्लूड दिस ग्रुप, एंड ऑफ लिस्ट, मुझे कोई ग्रुप एक्सक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड दिस ग्रुप, ये भी मुझे नहीं कुछ करना है, ये मेरी मर्जी रहेगी, बाद में हो जाएगा। इसके बाद ये पूछता है डिफॉल्ट अकाउंटिंग लोकेशन क्या रखनी है, सेल्स रखनी है, ओके। तो ये 100% रहेगा, जितना मेरा सेल्स का होगा ऑटोमेटिक इसमें दिखाई देना चाहिए। इसके बाद ये पूछता है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज कौन कौन सी रहेंगी, तो मेरी CGST, इसके बाद SGST, इसके बाद IGST, ये मेरी सब रखनी है। और अगर बिल मेरा राउंड ऑफ में जाता है तो वो राउंड ऑफ भी रखना है। राउंड ऑफ में आपको एज टोटल अमाउंट राउंडिंग पे क्लिक करना है, नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ 1 रुपीज लिखना है और इसको सेव कर देना है। तो ये हमारी वाउचर क्लास बन गई है। जब हम इसको जाएंगे वाउचर्स में, तो यहाँ पे F8 से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी वाउचर क्लास आ गई है। इसमें आपका ऑटोमेटिक CGST SGST लिखा हुआ आएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
आगे देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर हम लेके आए हैं आपके लिए टैली बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 5। इसके अंदर हम आपको बताएंगे ये जो हमारी बेसिक्स अभी रह गया है। सेल्स का वाउचर आप कैसे एंट्री करेंगे, डेट कैसे सिलेक्ट करेंगे, पार्टी कैसे क्रिएट करेंगे, आइटम कैसे क्रिएट करेंगे और वाउचर सेविंग के लिए आपको कैसे सेव करेंगे। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो ये हमारी कंपनी है, जैसा कि हमने लास्ट सारी वीडियोस में आपको दिखाया है, कंपनी बनाना, यूजर सिक्योरिटी लगाना। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देखिए। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से अपना वाउचर एंट्री। तो हम वाउचर्स में जाएंगे, यहाँ पर आप F8 दबाएंगे और सेल्स खोलेंगे। सेल्स में मैंने आपको बताया था कि हमने वाउचर क्लास बनाई थी, वहां पर वाउचर क्लासिफिकेशन जिसके नाम से वीडियोस है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो उसमें आपको क्या बेनिफिट होगा और उसको यूज नहीं करके क्या आपको दिखाई देगा, ये देखते हैं। तो ये मैंने विदाउट वाउचर क्लास के यूज कर रहा हूँ वाउचर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ब्लैंक वाउचर आ रहा है। अगर आप इसके साथ वाउचर क्लास यूज करते हैं तो आपको CGST, SGST, IGST, राउंड ऑफ सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। सिर्फ आपको पार्टी डालनी है और आइटम डालनी है और आपकी इनवॉइस एकदम से रेडी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे F2 दबाएंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं आज 4 अप्रैल का एक वाउचर बनाना चाहता हूँ, ये मैंने 4 अप्रैल का बनाया। ओके, तो यहाँ पे हम गए। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी कोई भी डेप्टर्स नहीं है। जिनको हम माल भेजते हैं वो हमारे डेप्टर्स होते हैं, जिनसे माल खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। तभी हमारे पास कोई डेप्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ से एक डेप्टर क्रिएट किया। ये हमने डेप्टर्स क्रिएट कर लिया, इसको हमने सेट डेप्टर्स में लिया और ओके कर दिया। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे, जो भी उसके बिल पे प्रिंट होना है, तो आप जो भी डाल देंगे वही आपके बिल पे प्रिंट होगा। यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आप कंट्री ऑटोमेटिक आ जाएगी और यहाँ से आप इसका पिन कोड देंगे। ओके, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना चाहता हूँ, तो ये प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल का ऑप्शन है, इसको यस करेंगे तो आप उसका नाम, मोबाइल नंबर ये आपने कर दिया, ईमेल आईडी ये आपने कर दी। ये सब आपके बिल पे प्रिंट होगा और इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, आप डायरेक्ट जैसे किसी को बिल अपना भेजना चाहते हैं, उसके क्लाइंट की मेल आईडी पे भेजना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट मेल पे बिल भी जाएगा। अगर ये कॉन्टैक्ट डिटेल वाला ऑप्शन आपकी टैली में यस नहीं है, लेजर वाली इंफॉर्मेशन में, तो आप यहाँ से F12 दबाएंगे और इसको कॉन्टैक्ट डिटेल को यस करेंगे। ये आपका ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको यस करेंगे तो ये ऑप्शन आपका यस हो जाएगा। ओके, यहाँ आप उसका GST नंबर एंटर करेंगे और लेजर को कंट्रोल A कर देंगे, आपका लेजर तैयार हो। अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं नेम ऑफ आइटम के उसमें आ गया है ये ऑप्शन में। तो यहाँ हम फिर से आइटम देखते हैं कि हमारे पास कोई आइटम है क्या। तो अभी हम देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ हम क्रिएट करेंगे आइटम। मैं अभी एक आइटम बनाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं उसका यूनिट भी अभी हमने नहीं बनाया था, तो हम यूनिट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे यहीं से और इसको NOS कर देंगे। यहाँ हम नंबर और यहाँ से हम यूनिट क्वांटिटी कोड लेंगे। ये यूनिट क्वांटिटी कोड के लिए भी हमने पुरानी वीडियो बनाई हुई है। बेसिकली GST में जो रिटर्न आप सबमिट करेंगे उस वक्त जो यूनिट यूज होगी वो यूनिट क्वांटिटी कोड वाली ही यूनिट यूज होगी। आप ये जरूर एनेबल करें। यहाँ आप GST एप्लीकेबल देख रहे हैं, इसको यस करेंगे और यहाँ ये आपका विंडो खुल गया है। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, HSN मांग रहा है और यहाँ कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है। तो हम यहाँ पे HSN डाल देंगे 8471, ऑन वैल्यू रखेंगे और इसको हम टैक्सेबल देंगे और यहाँ हमने 18% टैक्स लगा दिया है। अगर ये HSN वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलता है तो फिर आप F12 ही दबाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे अलाउ HSN एंड सैक डिटेल, इसको ओके कर देंगे और इसको भी ओके कर देंगे। यहाँ आपने 15 क्वांटिटी डाल दी। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है रेट
इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कई बार ऐसा होता है, कई व्यापारियों को ऐसी जरूरत होती है कि वो फिक्स रेट रखते हैं अपने सामान का। जैसे उन्होंने बताया कि मेरे सामान का रेट 1,000 रुपया है, 1,000 के इंक्लूडिंग ही 1,000 में इंक्लूडिंग टैक्स होता है, तो वो उनको रिवर्स कैलकुलेशन बोली जाती है। तो रिवर्स कैलकुलेशन से वो उसका टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं। तो ये टैली में ऑप्शन ऑलरेडी है कि आप इसका अगर फिक्स रेट बता देंगे 1,000 रुपीज, तो ऑटोमेटिक ये रिवर्स कैलकुलेशन भी करेगा। ये ऑप्शन भी अगर आपकी टैली में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे F12 दबाएंगे और यहाँ आप देखेंगे प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसको नो कर देंगे तो ये ऑप्शन गायब हो जाएगा, और यस रखेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से बिल बना सकते हैं। एक आइटम में और क्रिएट करता हूँ आइटम, ये मैं 12% पे बना देता हूँ, कोई इसका आगे 3 लिख देता हूँ, इसको भी मैं अभी नोज में ही ले रहा हूँ और यस करते हैं, और ये हमने बना दी है टैक्सेबल, और इसको मैं 12% देता हूँ। ये मैंने 14 आइटम ले लिए और यहाँ मैंने इस बार टैक्सेबल वैल्यू लिखी है, तो टैक्सेबल वैल्यू लिख सकते हैं और इंक्लूसिव टैक्स भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इनवॉइस बिल्कुल एकदम से रेडी हो गई है। इसी तरीके से इसी में हम एक इनवॉइस अदर स्टेट की बना के देखेंगे। यहाँ मैंने फिर से रवि नाम से लिया, मेरी पार्टी है, ये मैंने एक क्रिएट और किया, इनका नाम भी मैंने रवि लिख दिया, और ये मैंने इस तरीके से ये पार्टी मेरी ले ली है। ऐसा हो जाता है कि सेम नाम की पार्टी अदर स्टेट में भी होती है और हमारे स्टेट में। यहाँ हमने फिर देखा तो यहाँ आप कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देंगे, यहाँ आप इसका GST नंबर एंटर करेंगे, ओके, और हम इस बिल को फिर से बनाएंगे, सेम आइटम पे बनाएंगे। ये आइटम है मेरी 12 पीस, ऑटोमेटिक रेट ले लिया। ये आइटम मेरी फिर से है 15 पीस। तो आप देख रहे हैं इस इनवॉइस में ऑटोमेटिक IGST लग गया है। तो आप अगर हमारे हिसाब से टैली में वाउचर्स क्रिएशन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपको ना तो ये याद रखना है कि आपने किस स्टेट को बिल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करेगा वो, चाहे IGST हो, चाहे CGST हो, चाहे SGST हो। जैसी पार्टी आप सेलेक्ट करेंगे वो अपने आप उसका टैक्स उठा लेगा कि इस पे IGST लगना चाहिए या इस पे CGST लगना चाहिए। तो आज के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम आपको ये चीजें बताएंगे आइटम क्रिएशन, पार्टी क्रिएशन, डेट कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सेल्स वाउचर कैसे एंटर करेंगे, और वाउचर सेव करने के लिए आपको मैंने बता ही दिया है। आप Ctrl A दबाएंगे तो आपका वाउचर सेव हो जाएगा। अगली वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे और आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ईमेल कैसे करना है, प्रिंट कैसे निकालना है, सेल्स रजिस्टर कैसे देखना है, लेजर कैसे देखना है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कैसे देखना है, इन सब वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए यूट्यूब चैनल हमारा। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। आपको मालूम ही है हमारा ये ट्रेनिंग टैली प्राइम का ट्रेनिंग पार्ट 6 है। ओके, इसमें हम आपको बताएंगे प्रिंट, एक्सपोर्ट और ईमेल कैसे होना है। हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि टैली में हम बिल कैसे बनाएंगे, अलग अलग टैक्स लगाना भी आपको बता दिया था। जैसे हमने ये 2 बिल बना दिए हैं, ठीक है सर। तो इसमें हमारा पहला आइटम, ओके, 15 पीस हमने बेच दिए हैं, ये अलग टैक्स पे है, और दूसरा हमारा अलग टैक्स पे है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको अब हम प्रिंट की कमांड देंगे। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि प्रिंट का ऑप्शन है, तो इसमें हम प्रिंट पर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा करंट, करंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, कॉन्फ़िगर, प्रीव्यू और प्रिंट। हम सबसे पहले प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और इसका प्रीव्यू चेक करेंगे कि इसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे ये मेरा तो प्रिंट बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें कहाँ से कौन सा ऑप्शन ऑन करने से कहाँ से क्या सेटिंग होती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे, जैसे हमने ये देखा यहाँ पे HSN सेट का विंडो है, यहाँ GST रेट है, ये क्वांटिटी है, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है, पूरी वैल्यू कितनी होगी टैक्स से अलग वो पूरा लिखा हुआ है, यहाँ रेट आ गया है, और ये विदाउट टैक्स की टैक्सेबल वैल्यू आ रखी है। इसमें हम नीचे देखेंगे तो इसमें हमारा ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ बैंक सेलेक्ट हो रखा है और यहाँ हमारा HSN समरी आ रही है। यहाँ मैंने आपको बताया था डिक्लेरेशन, आप अपनी मर्जी से भी डिक्लेरेशन डाल सकते हैं।
और नीचे ये मेरी विंडो है जिसमें मैं अपना नाम और मतलब सिग्नेचर कर सकता हूँ। ओके, तो इस इनवॉइस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है। आप कॉन्फ़िगर में जाइए और यहाँ ऑप्शन होता है यूज सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। आप इसको क्लिक कर दीजिए और एक क्लिक में ही आपकी इनवॉइस चेंज हो जाएगी, इसमें आइटम्स ज्यादा आने लगेंगे। तो ये हमारे पास दो सिंपल फॉर्मेट होते हैं जिनको आप इनवॉइस को चेंज कर सकते हो। ऑप्शन सब वही रहेंगे, बैंक अलग जगह आ जाएगा और ये सब कुछ ऐसे ही चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं सर। ओके, तो ये हमारा एक तरीका हो गया है। इसके बाद एक सिंपल इनवॉइस का फॉर्मेट हमारे पास और होता है, ये हमारा होता है आइटम वाइज। इसमें हम देखेंगे यहाँ पे जब आप स्टैट्यूटरी डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, अगर आप इस ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको प्रीव्यू बिल्कुल डिफरेंट टाइप का दिख जाएगा, जैसा कि आजकल रिक्वायरमेंट होती है फार्मा कंपनीज वगैरह में, तो वहाँ पे ये फॉर्मेट चाहिए। यहाँ पे भी आपका सब ऑप्शन वही रहेंगे, आपका नाम आएगा फर्म का, नीचे कस्टमर का नाम आएगा, ओरिजिनल डुप्लीकेट जितनी भी आप इन्वॉइस करते हैं वो सब आएंगी और ये सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ हमारा बैंक आ गया है, डिक्लेरेशन वही आ गया है, सिग्नेचर की जगह वैसी ही। ओके, तो ये हमारे पास तीन सिंपल फॉर्मेट होते हैं जो आप इनवॉइस को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड में यूज कर सकते हैं। जो फॉर्मेट आपको बेटर लगता है वो आप कर सकते हो। अब हम इनके बेटर से ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमें खोलने होते हैं और क्या क्या बंद करने होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था यूज सिंपल इनवॉइस का, मैंने आपको बता ही दिया है। इसको फिलहाल हम नॉर्मल इनवॉइस में ही करेंगे, सिंपल में नहीं डालेंगे। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था शो आइटम वाइज जीएसटी, इसको मैं नो कर दूंगा ताकि मेरी इनवॉइस वापस उसी फॉर्मेट में आ जाए जिसमें मुझे चाहिए। तो ये मेरा सिंपल फॉर्मेट दोबारा से वापस आ गया है। ओके, इसके बाद हम सारे ऑप्शंस के बारे में एक बार थोड़ा सा ये करते हैं कि किसमें क्या ऑप्शन होता है। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया है, सबसे ऊपर शो मोड लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कीजिए और सारे ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है शो कस्टमर सील एंड सिग्नेचर। अगर आप डुप्लीकेट और ओरिजिनल कॉपी रखते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी इस कॉपी पे कस्टमर से मैं सिग्नेचर कराऊं, तो इसमें आपको कस्टमर सील एंड सिग्नेचर पे अगर यस करेंगे तो आपको नीचे बिल्कुल बॉटम में एक ऑप्शन और मिल जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये ऑप्शन होता है, इसमें आप कस्टमर के सिग्नेचर करा सकते हैं, पहला ऑप्शन। ओके, फिर दोबारा हम चलते हैं। दूसरा होता है शो सीरियल नंबर, ये हमने यस किया हुआ है। क्वांटिटी हमने यस की हुई है। अगर आप अल्टरनेट यूनिट यूज करते हैं, जैसा कि हम अभी आगे की वीडियोस में आपको बताएंगे अल्टरनेट यूनिट कैसे बनानी है, कैसे वो यूज होगी, कैसे चलेगी, तो उस ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे यस और नो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो एक्चुअल क्वांटिटी, अगर आप इस तरह से काम करते हैं जैसे फार्मा कंपनी में होता है कि 10 डब्बे दिए, 10 के साथ 2 डब्बे फ्री, तो दैट मीन्स कि मेरी एक्चुअल क्वांटिटी 12 बॉक्स है लेकिन मुझे बिल सिर्फ 10 का करना है। तो उस कंडीशन में आपको ये शो एक्चुअल क्वांटिटी को यस करना है। और ये कैसे मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया है शिफ्ट और बिल्ड। बिल्ड कितनी करनी है और शिफ्ट कितनी करनी है, ये ऑप्शन हो गया है सर। इसके बाद हम फिर दोबारा दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, इसको मैं अभी बंद करता रहता हूँ, जो जो ऑप्शन मैं खोल रहा हूँ इसको आप भी याद रखिएगा कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसे ही कीजिए कि जिसको खोलते हैं उसको एक बार इफेक्ट देख लीजिए उसका क्या इफेक्ट होता है, ताकि आपकी जो सिस्टम है वो गड़बड़ा ना जाए। एक्चुअल क्वांटिटी को हमने नो कर दिया। रेट हमें चाहिए होता है शो बिल वाइज डिटेल, इसको यस करते हैं तो ये हमारा बिल वाइज डिटेल मिल जाएगा हमें। ओके, यहाँ पे हमारे बिल में लिखा हुआ भी आ जाएगा कि ये जो है बिल कितने नंबर का है और कितने रुपए का है, ये बिल वाइज डिटेल आ जाती है। रेफरेंस नंबर जो होता है हमारा उसको ये बिल में यूज कर लेता है। इसके बाद हम इसको फिलहाल इसको ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं तो इसको हम फिलहाल बंद ही कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है बैच वाइज डिटेल। फार्मा कंपनी के लिए जब आप एंट्री करते हैं तो वहाँ बैच मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। फूड की भी बहुत सारी कंपनीज होती है जहाँ हमें बैच मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए भी हम अगली क्लासेस में आपको बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और आपको मैंने बताया ही था हम टैली सर्टिफाइड पार्टनर हैं, अगर आपकी टैली की रिक्वायरमेंट भी होती है तो आप हमें उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। हम लोग टैली सेल भी करते हैं और टीएसएस भी रिन्यू करते हैं, दैट इज टैली सपोर्ट सर्विस जो होती है वो भी हम रिन्यू करते हैं, तो आप उसके लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हमारा शो गोडाउन नेम,
ये भी अभी हमने ऑप्शन यूज नहीं किया है, बट ये हम आगे की जो ट्रेनिंग्स हैं उसमें जरूर यूज करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा उसका इफेक्ट कहाँ होता है। शो पार्ट नंबर, बहुत सारी जो मैकेनिकल कंपनीज होती है वहाँ पार्ट नंबर भी मेंटेन किया जाता है, इसका यूज भी हम आपको एडवांस ट्रेनिंग में बताएंगे। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, कई बार ऐसा होता है मेरा एक स्टॉक है, फ्रिज है या मेरा डेस्कटॉप है, मैं नहीं चाहता कि डेस्कटॉप सीरियल नंबर वाइज मेंटेन करूं या प्रोडक्ट वाइज मेंटेन करूं, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम को यस रखूंगा। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जब मैं कोई बिल बनाता हूं तो ये यहाँ पे ऑप्शन आता है मेरे पास, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह से। तो ये मेरा बिल में प्रिंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो ऑप्शन था जो मैं अभी अभी आपको बता रहा था सर। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे, एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टॉक आइटम, तो ये यहाँ से होगा। एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेजर्स, अगर आप लेजर का भी कोई डिस्क्रिप्शन मेंटेन करना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। डिस्प्ले नेम फॉर स्टॉक आइटम, आप जनरली इसी को यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से किसी कंपनी में किसी स्टॉक आइटम का आप नाम डेस्कटॉप रखना चाहते हैं, लेकिन वहां पे उसका डेस्कटॉप नाम ना रख के उसका वहां कोई सर्विस कोड होता है या उनका अपना कोई कोड होता है, तो इसको आप अलाइज में डाल सकते हैं और फिर आप बिल पे दोनों चीज प्रिंट कर सकते हैं, नेम एंड अलाइज। जैसे मैं आपको ये भी ऑप्शन दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप आइटम में जाएंगे और आइटम में जाके यहाँ पे अलाइज डाल देंगे। तो मैंने इसका अलाइज डाल दिया डेस्कटॉप, ओके डेल। ये मैं डेल इसलिए डाल रहा हूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एचपी डाला है, तो वहाँ मुझे दिखाई दे कि मैंने जो किया इफेक्ट वो दिखाई देगा या नहीं, तो प्लीज इसको समझिएगा। हम प्रीव्यू चेक करते हैं, तो हमारा प्रीव्यू आ गया है। देखिए आप देखते हैं कि आइटम जो मेरे स्टॉक को मेंटेन करेगा, डेस्कटॉप डेल जो उसके अकाउंटिंग कोड को मेंटेन करेगा, और डिस्क्रिप्शन जो रियल में इसका डिस्क्रिप्शन है जिससे मुझे नेक्स्ट टाइम बिल को मेंटेन करने में पता लग जाए कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये तीनों चीजें आपको मिल गई हैं, डेस्कटॉप, एचपी डेस्कटॉप। तो अभी हम आगे चलेंगे और फिर कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे और आगे के ऑप्शंस को चेक करेंगे। मैं अभी फिलहाल इसको नेम और अलाइज को भी बंद कर रहा हूँ और सिर्फ नेम ही डाल रहा हूँ। अगर आप नेम एंड डिस्क्रिप्शन भी चाहते हैं तो वो भी इस तरह से ही जो भी आप चाहेंगे वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ओके। शो नरेशन, अगर आप बिल पे कोई नरेशन मेंटेन करते हैं तो उसको दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो उसके लिए ये ऑप्शन होता है। ओके, तो ये बिल की नरेशन दिखाएगा आपकी। यहाँ पे आपका आ जाता है शो रेट ऑफ ड्यूटी फॉर स्टॉक आइटम, अगर आप इसको यस करते हैं तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा जब आप रिव्यू में चेक करेंगे कि उसका ड्यूटीज टैक्स कितना है। ओ सॉरी, ये हमारा ऑप्शन यूज हो रहा था फिलहाल, अभी नहीं हो रहा है, ये वैट वाले ऑप्शन में यूज हो रहा था। ठीक है, तो वैट में हमारा जो वहाँ पे बाहर जब हम आइटम बनाते हैं वहाँ रेट ऑफ ड्यूटी का एक ऑप्शन था जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ से इफेक्ट होता है। ये वाला ऑप्शन था वो, अगर आपने ये यस किया हुआ है या यहाँ कुछ मेंटेन किया हुआ है तब उस ऑप्शन से इफेक्ट होगा, अदरवाइज ये नहीं काम करेगा। ओके, तो अभी हम आगे चल रहे हैं सर। करंट में फिर से हम कॉन्फ़िगर में जाएंगे और हमारा ये ऑप्शन भी बंद हो जाता है। रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, अगर आप इसको यस रखते हैं तो ये बिल पे प्रिंट होगा, अगर आप इसको नो रखते हैं तो ये बिल पे प्रिंट नहीं होगा। शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, मैंने आपको बता दिया था, इनवॉइस का फॉर्मेट चेंज करना हो तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। इसके बाद जीएसटी रेट, अगर आप परसेंटेज में टैक्स चाहते हैं आइटम्स के सामने लिखा हुआ है तो इसको यस कीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। एचएसएन और सैक, अगर आप इसको यस रखेंगे तो आपका बिल पे एचएसएन का कॉलम आएगा, अदरवाइज ये हट जाएगा। जीएसटी एनालाइज, कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारी आइटम ज्यादा होने की वजह से बिल दूसरे पेज पे जाता है, तो आप इस ऑप्शन को ऑफ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। इसमें आपको ये एचएसएन की पूरी समरी देता है, ये मैं दिखा भी देता हूँ ये कहाँ पे दिखाता है। ये मैंने यस किया हुआ है तो मैं इसका प्रीव्यू चेक करता हूँ, तो आप बॉटम में देखेंगे ये एक विंडो आपको मिल रही है, यही आपकी
वही इंफॉर्मेशन है जो हमने अभी अभी यस की है। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ तो ये इंफॉर्मेशन मेरी यहाँ से हट जाएगी। तो इसको आप देख लीजिएगा, अगर बिल कभी आपको लगता है कि मुझे आइटम ज़्यादा डालनी है तो आप इसको बंद भी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए अब मेरा बिल बड़ा हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा बिल नीचे तक चला गया है। तो इसको आप अपनी मर्जी से यस कर सकते हैं, किस कंडीशन में यस रखना चाहते हैं, किस कंडीशन में बंद करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद हम और ऑप्शन देखेंगे, शो मोर, और यहाँ पर हमारा HSN हो गया है। ईवे बिल नंबर के लिए अभी नेक्स्ट वीडियोस में आपको ईवे बिल नंबर का भी पता लग जाएगा। LUT बॉन्ड एक्सपोर्ट इनवाइसेस के लिए रिलेटेड होता है। शो इनवाइस इन बेस करेंसी, अगर आप मल्टी करेंसी यूज करते हैं तो बेस करेंसी को यस रख सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। शो टैक्स अमाउंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, सिंपल ही है, एक्सपोर्ट इनवॉइस के लिए है। ये हमारा सबसे आगे ऑप्शन होता है हेडर इन्फॉर्मेशन। आप बिल पे अपना क्या क्या प्रिंट करना चाहते हैं, टैक्स इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस, पेज नंबर प्रिंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो इसको हम कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज इनवॉइस, अगर आप पेज को थोड़ा मतलब लंबा करना चाहते हैं तो इसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है अभी फिलहाल। इसके बाद हमारी कंपनी डिटेल आती है। अगर आपके बिल में कभी ऐसा हो जाए कि आपकी कंपनी का नाम नहीं आ रहा है तो आप इन ऑप्शंस को यस और नो करके देख सकते हैं। इससे आपकी कंपनी का नाम आना है या नहीं आना है यहीं से डिफाइन हो जाएगा। ओके, फिलहाल हम इसको यस ही रखते हैं, सब चीज़ों को हम अभी बंद नहीं कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, सब कुछ ऑन होना, सब कुछ ऑन करना और ऑफ करना, कोई इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। इसके बाद हमारी पार्टी डिटेल। कभी ऐसा होता है कि किसी पार्टी का आप बिल बना रहे हैं लेकिन उसका नाम बिल पे प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन है आपका। ओके, इसके बाद बायर टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आई थिंक कि ये सब आपको सिंपल ऑप्शन है, इनसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत होगी ही नहीं। अगर आप बिल का प्रिंट देना चाहते हैं और प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन आपकी टैली में प्रिंट नहीं दिखा रहा है, मीन्स के प्रिंटर नहीं दिखा रहा है, तो बहुत सिंपल है, आप प्रिंटर सेटिंग में जाइए और प्रिंटर सेटिंग में प्रिंटर के सामने जाके यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो प्रिंटर आपको यूज करना है या जो रेडी लिखा हुआ है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें डू द PDF को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये विंडो खुलेगी। अगर आप बिल को A4 के आधे पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप A5 सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज जर्नली A4 ही रखिए। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का, हमेशा याद रखिए पोर्ट्रेट में ही अपना पेज रखिए और ओके हम इसको कर देते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन कंफर्म हो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो बिल है उसमें ये पेपर से सब ब्लैंक हो जाता है, कोई भी लाइन वगैरह या ऊपर नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा आता है, तो उस वक्त आप ये ऑप्शन देखिए पेपर टाइप का। अगर इसको मैं प्री प्रिंटेड पेपर कर देता हूँ तो ये देखिए आपका बिल ऐसा आएगा। तो हमेशा याद रखिए अगर कभी ऐसी कंडीशन या ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है तो बहुत सिंपल है, आपको मालूम है, आपको कॉन्फ़िगर में जाना है और वहां पे प्री प्रिंटेड पेपर को प्लेन पेपर करना है। ओके, ये हमने प्रिंटर में गए और कहाँ गया भाई, यहाँ पे हमें प्लेन पेपर करना है इसको। ओके, और प्रीव्यू हमेशा डिफॉल्ट करना है तो आप प्रीव्यू कर दीजिए, अदरवाइज जैसे चल रहा है कर दीजिए। नंबर ऑफ कॉपीज, आपको कितने प्रिंट की कॉपी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, आप जितनी लिख देंगे उतने प्रिंट ही आया करेंगे आपके। ओके, प्रिंट ट्रांसपोर्टर कॉपी, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी हाइट 10 आ रही है तो हमेशा याद रखिए इसको आपको 11.69 करना है। मैंने स्टैंडर्ड 12 किया हुआ है, आप 12 भी कर सकते हैं लेकिन 11.69 करना है क्योंकि वो A4 साइज का पेपर उसी साइज का होता है। नीचे विड्थ ऑफ नॉर्मल इनवॉइस, ये हमेशा 7.50 होती है टैली के अंदर डिफॉल्ट में, इसको भी आप चेंज करके 8.50 कीजिए। ओके, मार्जिन सभी हम नहीं छेड़ रहे हैं और हम इसको ओके करते हैं। तो सर ये हमारे सारे ऑप्शन हो गए हैं प्रिंट के अंदर, कैसे हमारा बिल निकलेगा, अगर बिल में कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको हम कैसे सही करेंगे, किस ऑप्शन पे जाके सही करेंगे, तो वो हमने अभी देखा है। बाकी जो मैंने आपको कॉन्फ़िगर में दिखाया है वही सारे ऑप्शन मेरे अगर 1 क्लिक में मुझे चाहिए
तो नंबर ऑफ कॉपीज, आप कॉपीज कितनी निकालना चाहते हैं यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप प्रिंटर कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप बिल पे क्या टाइटल रखना चाहते हैं यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। आप प्रिंट फॉर्मेट कौन सा रखना चाहते हैं। डॉट मैट्रिक्स आजकल नहीं यूज होता है, लेकिन हमारी टैली में ही डॉट मैट्रिक्स का ऑप्शन है, तो इसको नीट मोड ही रखिए। प्री प्रिंटेड पेपर, अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो वही सिचुएशन जो मैंने अभी अभी दिखाई थी, आपका ब्लैंक हो जाएगा पेज, वहां पे कोई भी लाइन वगैरह नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन नहीं आएगी। तो ये हमेशा याद रखिए। ये यहाँ से भी अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो आप इसको प्लेन पेपर पे क्लिक कर दीजिए। पेज टू प्रिंट, आपको कितने पेज प्रिंट करने हैं। एक पेज से 4 पेज तक करने हैं, 4 पेज से 5 पेज तक करने हैं। अगर बिल आपका 4 पेज में आ रहा है तो आपको कौन सा पेज प्रिंट करना है, ये चीज भी हमारी टैली के अंदर होती है और आप अपनी मर्जी से इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल हमारा ये हो गया है। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जो हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइस और ईमेल का पार्ट है। हमारा प्रिंटर वाला पार्ट क्लियर हो गया है, अभी हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो अब हम देखेंगे एक्सपोर्ट में भी इसी तरह से ऑप्शंस आ रहे हैं, करंट, अदर्स, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस, कॉन्फ़िगरेशन, और हमें सिर्फ करंट पे ध्यान देना है, बाकी चीजों पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि ये बेसिक्स है। टैली एक इतना बड़ा ऑप्शन है, टैली के अंदर इतने ज्यादा ऑप्शन है कि अगर हम बताना शुरू कर दें तो कई दिन भी पूरा नहीं होगा। लेकिन हम जो अपने काम की चीजें हैं फिलहाल हम अभी उसी पे ध्यान रखना है, बाकी एडवांस ट्रेनिंग में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आई थिंक कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं टैली की। तो अभी हम फिलहाल एक्सपोर्ट पे चलते हैं और यहाँ करंट पे जाएंगे। यहाँ करंट पे क्लिक करते ही आपको ये इस तरह से विंडो मिलेगी। आपको मैंने बताया ही है, आप कॉन्फ़िगर में जाइए और कॉन्फ़िगर में आपको सब ऑप्शन मिलते हैं। सेम वही वाली विंडो जो आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, वही सेम विंडो यहाँ पर भी है। तो आप इसको छोड़िए, अभी हम यहाँ से करते हैं। ये पूछता है एक्सपोर्ट कहाँ करना है, एक्सपोर्ट टू। ओके, ये कहाँ रखना है आपको, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, डेस्कटॉप पे या पेन ड्राइव में, जहां पे भी आपको रखना है। आपको ऊपर लोकल ड्राइव क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन अपना सेलेक्ट कर लेना है कि आपको इसको कहाँ ले जाना है। ओके, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको डी में रखना है, आपको डेस्कटॉप पे रखना है, ये आप अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। जो भी आप करेंगे वो आप कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे हम। इसके बाद आप देखेंगे इसमें दूसरा ऑप्शन आ रहा है, ये मेरा अभी एक्सएमएल फॉर्मेट में जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे फाइल फॉर्मेट वाला ऑप्शन होता है, मैं इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे जो मेरी फाइल चाहिए वो पीडीएफ में चाहिए, जेपीजी में चाहिए, एचटीएमएल में चाहिए या एक्सेल में चाहिए। तो मैं इसको फिलहाल पीडीएफ में करता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ। ओके, तो सेंड करता हूँ तो ये मेरा इस तरह से पीडीएफ खुल के आ जाएगा। गया है, ये देख लेते हैं एक बार। करंट में डी के अंदर प्रोग्राम फाइल टैली फाइल, डी के अंदर प्रोग्राम फाइल टैली फाइल, प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पे हम देखेंगे टैली प्राइम। ओके, यहाँ मैंने अभी अभी बनाई है, आप देख सकते हैं ये 8/3 को अभी अभी ये फाइल आई है। तो मैं इसको देखता हूँ, तो ये इस तरह से मेरा पीडीएफ बन जाएगा। एक कॉपी ओरिजिनल, ये देखिए आप, जितने ऑप्शन मैंने प्रिंटर में ऑन ऑफ किए थे, मैंने एचएसएन समरी हटा दिया था, तो ये वैसा ही डिफाइंड हो गया है। सेम जो सेटिंग आप वहां करेंगे वही एप्लीकेबल आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस पे होगी। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन हो गया है। आई थिंक कि एक्सपोर्ट में इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी इसके बाद हम चलते हैं, दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं, वो है हमारा ईमेल का। हम ईमेल में जाते हैं, ईमेल में भी आप करंट पे क्लिक करेंगे। अगर किसी वजह से यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे सबसे पहले। बाकी किसी ऑप्शन को यस नो नहीं करेंगे, सिंपल अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी टाइप कर देता हूँ और ये मैं ओके कर देता हूँ, तो ये मेरी ईमेल आईडी आ गई है। अब आप देखिए कि इसमें मुझे 2 ईमेल आईडी मिल रही हैं और सामने मुझे लेजर का नाम भी दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन आई थिंक कि हमने आपको बताया ही था कि जब भी आप पार्टी का लेजर बनाएं उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करें। तो कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपने प्रॉपर अपडेट की हुई है तो आप ईमेल पे क्लिक करते ही एक क्लिक में कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन कहाँ पे होता है ये भी मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं कि आप लेजर में गए और यहाँ पे लेजर में जाके आपने F12 दबाया
और F12 दबाकर आपने इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल को यस किया। अगर आपने ये कॉन्टैक्ट डिटेल को यस किया है तो आपको यहाँ पे जब आप पार्टी का लेजर बनाएंगे तो आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा और यहाँ आप यस कीजिए। जो भी ईमेल आप यहाँ मेंटेन करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ravirurki@gmail.com, ओके, और इसको सेव कर देते हैं, Ctrl+A, हम इसको सेव कर देते हैं और ये हमारा बिल सेव हो गया। अब मुझे इसको ईमेल करना है, तो आप देखेंगे जैसे मैं करंट पे क्लिक करता हूँ तो ravirurki@gmail.com ऑटोमेटिक इसमें आ गया है, जिससे कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिंपल ओके 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 ऐसे करना है और ईमेल पे क्लिक करना है। ईमेल पे क्लिक करते ही ये आपसे आपकी ईमेल का आईडी का पासवर्ड पूछेगा और आपको ईमेल आईडी का अपना पासवर्ड डालना है इसके ऊपर और सिंपल आपकी इनवॉइस कस्टमर के पास चली जाएगी। अगर इन केस कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए अगर कोई इशू आता है या वो ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। वैसे तो आई थिंक कि अगर आप इसको पूरा देख चुके हैं और पूरा यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से तो आई थिंक कि आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए। बट फिर भी अगर कोई इशू आपको आता है तो आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या क्या इशू आ रहे हैं। हम उससे रिगार्डिंग सॉल्यूशन करके आपको नई वीडियो बना के भेजेंगे, जिससे कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए और आप बेहतर तरीके से टैली में अपना काम कर सकें। बाकी हमारी अभी आगे की जो वीडियोस हैं उसमें हम GSTR1 आपको बताएंगे, ई वे बिल बनाना बताएंगे, ई इनवॉइस के बारे में बताने वाले हैं। इसके बाद आप कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सेल रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, परचेज रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे चेक करेंगे। तो इससे रिगार्डिंग वीडियो आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। बस आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स। आज फिर आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 7। इसके अंदर हम आपको बताएंगे आज कि बाकी का जो आपको सेल्स तो आई थिंक कि आपने कर ही लिया होगा, सेल्स एंट्रीज करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो अभी आज हम बताएंगे परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, कॉन्ट्रा एंड स्टॉक जर्नल। ओके, तो आज हम ये बाकी के वाउचर्स बताएंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्काउंट आप कितने तरीके से लगा सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये मेरे सेल्स के वाउचर बने हुए हैं। अभी आप अगर देखेंगे तो ये सब मेरा स्टॉक यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाता हूँ तो ये मेरी गेटवे ऑफ टैली जो होती है, इस पे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे स्टॉक समरी आती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने सिर्फ सेल किया है तो ये सब इस टाइम माइनस में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने सिर्फ सेल किया है और परचेज नहीं चढ़ाया है तो ना तो मेरा पूरा अकाउंट मेंटेन होगा, ना मैं इससे किसी तरह की कोई रिपोर्ट ही जनरेट कर पाऊंगा। तो मुझे सारे वाउचर्स चढ़ाने होते हैं, परचेज भी, पेमेंट भी, बैंक भी, लेजर भी, हर तरह से। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हम फिर से वाउचर्स में जाएंगे और आज हम परचेज में क्लिक करेंगे। तो अब जैसे आपको मालूम होगा परचेज में क्या होता है, सप्लायर जो इनवॉइस देता है जीएसटी में उसके हिसाब से ही रिकंसाइल होता है कि उसका इनवॉइस नंबर क्या था। तो जनरली जो हमारा ये सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे जो नंबर होता है ये हमारा एंट्री का नंबर होता है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो गो टू में जाइए, जैसे हमने वहां पे आपको बताया था। तो आप अल्टर मास्टर पे जाइए और यहाँ पे वाउचर टाइप और यहाँ परचेज पे क्लिक करके आप इसको मैनुअल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप ऑटोमेटिक नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बार नया ऑप्शन आएगा, नई इनवॉइस आएगी। कई बार सेम इनवॉइस नंबर आप 132 नंबर किसी अलग क्रेडिटर का भी है, 132 दूसरे क्रेडिटर का भी है। तो याद रखिए यहाँ पे आप अगर प्रिवेंट डुप्लीकेट कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा याद रखिए अगर आप मैनुअल करते हैं परचेज में तो इसको प्रिवेंट को, डुप्लीकेट को यस मत कीजिए। अदरवाइज ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक रहने दीजिए। मैं इसको फिलहाल मैनुअली कर रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ इफेक्ट होगा। तो अब जैसे मेरे पास इनवॉइस नंबर आया है 54 नंबर, ये मेरे सप्लाई क्रेडिटर का इनवॉइस नंबर है। इसने मुझे माल दिया 1 अप्रैल को। ओके,
तो 1 अप्रैल को इसने मुझे, यहाँ पे ये वही डेट लेगा, इसका जो सप्लायर इनवॉइस नंबर और सामने जो डेट का कॉलम है, इसका क्या मतलब है कि जैसे कि आपके पास ये इनवॉइस आई है 5 अप्रैल को, लेकिन सप्लायर की जो इनवॉइस है वो 1 अप्रैल की है। तो याद रखिए, आप भले ही यहाँ पे 5 अप्रैल डालिए, यहाँ पे 5 अप्रैल डालिए, लेकिन यहाँ पे सप्लायर की जो इनवॉइस है वही डेट आप यहाँ मेंटेन कीजिए, ताकि आपको रिकंसाइल करने में इजी हो जाए। तो अभी हम फिलहाल तो 1 अप्रैल ही कर रहे हैं इनको दोनों डेट्स को। ओके, यहाँ मैं एक क्रेडिटर बना लेता हूँ, ये मेरा क्रेडिटर्स बन गया। ओके, ये मेरा क्रेडिटर बन गया है और ये मेरा क्रेडिटर रेडी हो गया है। ओके, यहाँ मैंने परचेज किया। अब परचेज में मैंने यहाँ पे इससे मैंने 30 आइटम खरीदी हुई है, तभी मैं 24 बेच पाया हूँ। रेट मैंने इससे जो भी मेरे पास आया है वह एक, इसके अंदर शॉर्टकट कमांड होती है। अगर आप ये देखना चाहते हो लास्ट टाइम इससे क्या रेट परचेज हुआ था या लास्ट टाइम क्या रेट पर सेल हुआ था, तो ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा। बिकॉज मेरे पास अभी कोई परचेज रजिस्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसने परचेज रेट नहीं दिया। ये मैंने किस रेट पे सेल किया है ये मुझे यहाँ पता लग जाएगा। तो कई बार कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि भाई हमें परचेज करते वक्त रेट पता लग जाएगी कि हम क्या रेट पे सेल कर रहे हैं, तो वो ये है। इसके लिए शॉर्टकट कमांड होती है, ऑल्ट के साथ एस दबाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो इसमें हम इस तरीके से कर लेंगे। फिलहाल मैं ये 30 आइटम खरीद लेता हूँ और ये मैं खरीदता हूँ 300 रुपए के हिसाब से। ओके, दूसरा मैं फिर दोबारा एक आइटम लेता हूँ, ये 7 आइटम मेरी बिकी थी, ये मैं 10 खरीद लेता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसका भी ऑल्ट के साथ ऐसे देखता हूँ मैंने कितने में बेचा था। ये मैंने 2000 का बेचा था, मैं इसको 1500 रुपये में खरीद लेता हूँ। ओके, तीसरा आइटम भी मैं अभी ले लेता हूँ, ये मेरा है, ये 12 किलो था, ये मैंने 25 किलो खरीद लिया है। रेट देखना है तो मुझे ऑल्ट के साथ एस दबाना है और मैं फिर से प्राइस देख सकता हूँ। ओके, तो ये मेरा 25 किलो और ये मेरा 350 रुपए की। यहाँ पर हम CGST SGST लगाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने इसमें वाउचर क्लास क्यों नहीं बनाया। वाउचर क्लास परचेज रजिस्टर में बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि परचेज रजिस्टर में हर आदमी अपने हिसाब से परचेज के ये बनाता है कंटेंट। जैसे कहीं लोग देंगे यहाँ पे आपको फ्रेट का ऑप्शन दे देंगे, कहीं डिस्काउंट का देंगे, कहीं कुछ और देंगे, कहीं कोई ट्रेड डिस्काउंट का देगा। तो परचेज रजिस्टर में वाउचर क्लास बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो परचेज रजिस्टर में आप विदाउट इसके वाउचर क्लास के ही काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ज़्यादा अच्छे से आप एंट्रियाँ कर पाएंगे। अब ये मेरा एंट्रियाँ हो गई हैं, परचेज की एंट्री हो गई है। ओके, अब मैं अगर आज की डेट में अपने क्रेडिटर का लेजर देखना चाहता हूँ कि मुझे कितना हिसाब है, कितना मुझे उसको देना है, तो आप इसमें जाएंगे और यहाँ पे अकाउंट बुक में और यहाँ से उसका हिसाब देख सकते हैं। लेजर में गए और मैंने यहाँ क्रेडिटर के नाम से ही बनाया था, तो मुझे इस बंदे को देना है 38,468 रुपया। तो मैं अभी इसका पेमेंट करता हूँ। ओके, पेमेंट के लिए आप याद रखिए जैसे आप लेजर में हैं, ये कुछ शॉर्टकट्स कमांड है, अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। डिस्प्ले में गए और मैं यहाँ पे अकाउंट बुक में हूँ, लेजर में हूँ और यहाँ पे मैंने क्रेडिटर पे क्लिक किया हुआ है। अगर मैं यहीं पे ऑल्ट के साथ ए दबा देता हूँ तो मुझे नया वाउचर एंट्री करने का ऑप्शन आ जाएगा और मैं नए वाउचर में यहीं से यहीं इसको पेमेंट भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पेमेंट किया और यहाँ मैंने इसको पेमेंट कर दिया बैंक से अपने, और ये मैंने बैंक से दे दिया इसको क्रेडिटर को कितना, इसका 38,000 था, मैं इसको 30,000 रुपए फिलहाल बैंक से दे रहा हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस नंबर, कौन से बिल के अगेंस्ट, इस बिल के अगेंस्ट। ओके, ये मैंने चेक दिया है इसको, ये मैंने पास कर दिया। इसी तरह से अब मेरे जो लेजर हैं, जिन पार्टियों के पास मेरा बैलेंस था, वो पार्टियां भी मुझे पेमेंट करेंगी, तो मैं वो भी देखता हूँ कि मेरा क्या हिसाब चल रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पे आप डिस्प्ले पे दबाएंगे और यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे दबाएंगे, तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग देख पाएंगे कि मुझे कितना लेना है। तो यहाँ पे आप या तो रिसीवेबल में चले जाइए या फिर लेजर वाइज भी जा सकते हैं, अदरवाइज आप ग्रुप में जाइए तो आपको एक साथ पता लग जाएगा आपके कितने डॉक्टर्स ने कितना कितना देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मिस्टर राजीव हैं, इनसे मुझे लेना है, मिस्टर विनय है, इनसे लेना है, विनय गुप्ता है, इनसे लेना है। अभी मुझे एक चीज और चाहिए कि भाई अगर किसी में 15 दिन से ज्यादा पुराना उधार है तो ठीक है, मैं अभी उसको कॉल करूंगा। अगर 15 दिन से कम का उधार है तो मैं उसको कॉल नहीं करूंगा। तो आप अपने राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एजिंग मेथड। यहाँ में
एजिंग बनाता हूँ बिल डेट के हिसाब से। और यहाँ मैं इसमें फिल्टर लगा देता हूँ। यहाँ मैं 15 से 30 दिन और 30 से 60 दिन, इसको आप कितना भी बना सकते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है ये दो पार्टी हैं जिनका 15 दिन में है, और ये जो पार्टी है इसका 30 दिन पे चला गया है। कौन है ये हमारे मिस्टर विनय हैं। इनसे मुझे 15 दिन से ऊपर हो गया है, तो मैं इनको कॉल करता हूँ और इत्तेफाक इनका पेमेंट आ भी जाता है। तो मैं यहाँ पे जो गया और इनसे मुझे अब पेमेंट लेना है। ओके, वाउचर्स में गए और रिसिप्ट करेंगे F6 से। ओके, और यहाँ मेरे पास इससे कैश आया है। कैश आया है कितना, विनय से पूरा कैश कर दिया है इसने मुझको, 17,449 रुपये। ओके, अगेंस्ट जाकर तो ये मेरा परचेज का वाउचर क्लियर हो गया, मेरा सेल का वाउचर क्लियर हो गया, मेरा पेमेंट हो गया, मेरा रिसिप्ट हो गया। अब मुझे कॉन्ट्रा वाउचर चेक करना है, तो मैं F4 दबाता हूँ और यहाँ कॉन्ट्रा है। तो मुझे अभी बैंक में पैसा डालना है। बैंक में 30,000 रुपये माइनस हो रखे हैं, तो मुझे यहाँ कैश डालना है। कैश मेरे पास है 17,000 रुपया, तो मैंने 17,499 रुपया और 449 रुपया बैंक में डाल दिया। ओके, तो मेरे पास अब कैश कितना बच गया, 0। या मैं इसको थोड़ा करता हूँ, मैं इसमें 17,000 रुपये डालता हूँ और बाकी का पेमेंट मैं अपने पास बचा के रखता हूँ। तो कैसे नोट जमा हुए हैं ये भी बताता है। और ये इसमें एक ऑप्शन याद रखिएगा, हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये याद रखिए, जब आप कैश जमा कर रहे हैं तो बैंक ऊपर रहेगा और कैश नीचे रहेगा, और जब आप कैश निकाल रहे हैं तो कैश ऊपर रहेगा और बैंक नीचे रहेगा। तो इस एंट्री को हमेशा ध्यान रखिए, और यहाँ पे हम इसको पास कर देते हैं। तो ये हमारा क्लियर पास हो गया है। अब मैं अपना कैश अकाउंट देखना चाहता हूँ, तो मैं डिस्प्ले में गया और यहाँ पे मैंने अपना कैश बुक चेक कर लिया, अकाउंट बुक में कैश बुक चेक किया। तो आप देख सकते हो कि 449 रुपये मेरे पास कैश है, और बैंक के अंदर मैंने 13,000 रुपये माइनस है अभी फिलहाल। अगर मैं 13,000 पूरे डाल दूंगा तो वो मेरा पेमेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो स्पेशल वाउचर्स हैं ये तो सभी यूज हो चुके हैं। एक वाउचर होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई माल खरीदने वाला आया है हमसे, तो वो हमसे माल खरीद के ले गया है, लेकिन उसने एक साथ मेरी दो आइटम को मिला के मैंने उसे एक आइटम का बिल बना के दिया है। तो उसके लिए हम इसमें चलते हैं स्टॉक जर्नल में। हमारा स्टॉक जर्नल आएगा कहाँ से, ये वाउचर्स में ही आपको मिलता है, यहाँ से अदर वाउचर। अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होता है, इसके बारे में हमारी एक वीडियो और है, उसमें पूरा डीप इसको बताया गया है स्टॉक जर्नल को, तो उसे आप देख सकते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो स्टॉक जर्नल में हम गए, यहाँ हमारा क्या होता है, एक तरफ सोर्स होता है और दूसरी तरफ हमारा डेस्टिनेशन होता है। तो क्या हुआ कि मैंने किसी पार्टी को माल काटना है, उसमें मुझे ये दो आइटम, आइटम 1 और आइटम 2 मिला के एक नई आइटम बनती है, आइटम 4। तो मुझे आइटम 1 के 2 पीस और आइटम 2 का 1 पीस मिला के एक नई आइटम तैयार करनी है। जैसे कि जनरली आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में आप हार्ड डिस्क अलग लगाते हैं, एलईडी अलग लगाते हैं, मदरबोर्ड अलग लगाते हैं। तो आपका क्या है कि आप ये मान के चलिए कि ये आपका एक कैबिनेट है और ये आपका मदरबोर्ड है। इन दोनों को मिला के एक नई आइटम जनरेट होगी और उसका नाम है कंप्यूटर। तो आपको वो कंप्यूटर देना है किसी कस्टमर को। तो लेकिन आप चाहते हो कि स्टॉक से मेरा मदरबोर्ड और ये कम होना चाहिए, तो कैसे होगा वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ सोर्स में डाल दिया एक आइटम। ओके, और यहाँ मैंने आइटम 2 लिया और इसको ले लिया, एक आइटम मैंने ये ले लिया। अब मैं एक नई आइटम जनरेट करता हूँ और ये मेरा बन गया डेस्कटॉप। ओके, और ये नोज में जाएगा और ये यहाँ पे यस 8471 टैक्सेबल 18%। ओके, तो ये हमारा देखते हैं कि काम करता है या नहीं। तो ये मेरा एक डेस्कटॉप रेडी हो गया है। ओके, अब मुझे ये डेस्कटॉप सेल करना है। तो कैसे, हम सेल्स रजिस्टर में गए, यहाँ मेरे 3 वाउचर हैं ऑलरेडी। अब मैंने ये एक बेच दिया है राजीव जी को। ओके, क्या बेचा, डेस्कटॉप 1 पीस। ये देखिए ये माइनस नहीं दिखाएगा, अब ये डेस्कटॉप 1 पीस है और आइटम 1 में भी 1 पीस कम हो गया, आइटम 2 में भी 1 पीस कम हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको बंद करूंगा और इसका मैं रेट लगा दूंगा 3500 रुपया, और ये मेरा 1 पीस और कट गया। तो
अब हम अपनी स्टॉक समरी चेक करेंगे। तो स्टॉक समरी देखने के लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपका क्या हिसाब चल रहा है। ओके, यहाँ पे आप F12 पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा इनवर्ड आउटवर्ड ये सब आपको मिल जाएगा। शो स्टॉक आइटम विद जीरो क्वांटिटी भी मुझे चाहिए, तो ये आपको सब दिखा देगा कि आपका डेस्कटॉप कैसे आया, कि डेस्कटॉप ऐसे आया, स्टॉक जर्नल से एक आइटम मिली थी तब ये एक डेस्कटॉप बना है। इस तरीके से आप टैली के अंदर अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हो और बहुत अच्छी तरह से अपना अकाउंट चला सकते हो। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें किसी पार्टी को कैसे आपने डिस्काउंट लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट कैसे लगाना है, डिस्काउंट लेजर कैसे बनाने हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, आज हम आपको बताएंगे कि एक सेल्स के वाउचर में आप कितने तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके के डिस्काउंट आप कहां से बनाएंगे और कैसे उनको चलाएंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं। तो अभी हम टैली में हैं, गेटवे ऑफ टैली पे। तो हम चलते हैं अपने सेल्स रजिस्टर में। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमारा सेल रजिस्टर बना हुआ है। आज हम बिल्कुल नया वाउचर बनाएंगे और नए तरीके से बिल्कुल सिस्टम को उसको देखेंगे। ओके, तो मैं एक वाउचर आज 1 मई में बनाता हूँ, 1 मई को। ओके, तो यहाँ मैंने मिस्टर विनय गुप्ता को माल दिया और यहाँ पे मैंने ये आइटम है जो मुझे इनको देना है। ओके, तो ये मैंने आपको बताया ही था, रेट ऑफ इंक्लूसिव टैक्स कैसे एनेबल्ड होना है ना। मैंने इनको फिक्स रेट दे दूंगा तो ये यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको बेहतर नॉलेज है इसकी। तो अब हम इसमें डिस्काउंट लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे ही हम कस्टमर को ये रेट दें, जो भी रेट देते हैं, तो उस पर हम उसको 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कंपनी में जाएंगे, यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, तो यहाँ जाएंगे और यहाँ फीचर्स को ऑन करेंगे, या आप डायरेक्ट F11 से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इसको आप यस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका इफेक्ट कहाँ होता है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पे मैं इसका आइटम अभी फिलहाल इसका रेट रख देता हूँ 800 रुपया। ओके, तो मैं इसको 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इनका ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। ये हमारा सबसे पहला तरीका होता है डिस्काउंट लगाने का। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको समझ ना आए तो आप इसको वीडियो को रोक रोक के 2-3 बार देखिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा वाउचर हम बनाते हैं। फिर अब हम आपको दूसरे तरीके का डिस्काउंट बताएंगे कैसे लगेगा। तो अब मैं एक वाउचर और नया बनाता हूँ, ये मई में। इसमें हम गए, ये हम माल बेच देते हैं विनय गुप्ता को, और ये हम 2 तारीख का वाउचर बनाते हैं। ओके, तो 2 तारीख का वाउचर, यहाँ पे एक आइटम है, इसके अंदर मुझे आइटम पे ही ट्रेड डिस्काउंट लगाना है और मुझे परसेंटेज में नहीं लगाना है, मुझे रुपीज में लगाना है। तो कैसे लगेगा, इसके लिए जब आप सेल्स वाउचर के अंदर हैं तो यहीं पर आप F12 दबाइए। F12 दबाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, प्रोवाइड कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, इसको आप यस कीजिए और यहाँ पे देखिए। अब आप देखेंगे कि आइटम के नीचे जैसे मैंने ये आइटम बनाया तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ गया है, इसको आप देखेंगे डिस्काउंट के नाम से आ गया है। तो ये डिस्काउंट मैं इसको 12% देना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिक ये भी आ गया है कि 12% डिस्काउंट कितने रुपए होगा। तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से मेंटेन कर सकता हूँ। इसके लिए भी मैं आपको राउंड फिगर में बिल बना के दिखाता हूँ। ये मैं 10,000 रुपए का बिल लेता हूँ एक, और ये देखिए मैं इसको एक आइटम करता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं इसको 12% डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो ये आप देखिए कि ऑटोमेटिक 12,000 रुपया हो गया। अगर मैं इसको 12% ना दे के इसको हटा देता हूँ
और मैं यहाँ पे इसको 5,000 रुपये डिस्काउंट दूंगा, तो भी ऑटोमेटिक नीचे उतना डिस्काउंट कम हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे एक लेजर भी बनाना पड़ेगा डिस्काउंट के नाम से। तो जैसे अभी हमने वाउचर क्लास बनाई हुई है, इसमें हम इसको नहीं लगा पा रहे हैं, तो हम अभी F8 में वाउचर क्लास को हटा देते हैं और यहाँ पे हम ये विनय गुप्ता का अकाउंट दोबारा से बनाते हैं। इसको आइटम दिया, एक आइटम, और ये मैंने 10,000 रुपये, ओके। और यहाँ पे इसको मैंने डिस्काउंट लगाना है 5%, ओके। और यहाँ पे मुझे एक नया लेजर बनाना होगा ट्रेड डिस्काउंट के नाम से। ये मैंने बना दिया ट्रेड और कैश डिस्काउंट, ओके। तो ये मेरा एक्सपेंसेस हुआ है, तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ पे आप जब टाइप ऑफ लेजर लेंगे तो इसमें आपको डिस्काउंट को सिलेक्ट करना है, ओके। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक मैं जितना भी यहाँ लिखा हुआ है 5%, तो वो ऑटोमेटिक नीचे कम हो गया है। अगर मैं इसको ये कर दूं, इसको हटा दूं और यहाँ पे लिख दूं 700 रुपया, तो भी ऑटोमेटिक 700 रुपया नीचे कम हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसका इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो ये आप इसमें इस तरीके से ट्रेड डिस्काउंट लगा सकते हैं, ओके। ये मेरा 700 रुपया डिस्काउंट आ गया है। तो यहाँ पे आप CGST, ओ विनय गुप्ता जी यहाँ की पार्टी नहीं होंगे, तो ये IGST लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक कितने रुपए हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें आप परसेंटेज के हिसाब से भी और अमाउंट के हिसाब से भी दोनों तरीके से डिस्काउंट लगा सकते हैं, ओके। तो ऐसे चाहें तो ऐसे और वैसे चाहें तो वैसे, ओके। तो ये हमारा इस हिसाब से इसमें भी डिस्काउंट लग जाएगा। एक हमारा डिस्काउंट बचता है कि हम अगर किसी पार्टी को लेजर काट रहे हैं तो वो नीचे सबसे नीचे हम डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, या डिस्काउंट का हमने लेजर बनाया हुआ है, हम नहीं चाहते ये इस तरीके से जो टैली ऑप्शन दे रही है उसके हिसाब से डिस्काउंट लगाएं। हमारी अपनी मर्जी है, हम डिस्काउंट का एक लेजर बना के काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे पार्टी विनय गुप्ता विनय ले लेता हूँ। यहाँ मैंने एक आइटम लिया, आइटम 1, ओके। इसकी 12 क्वांटिटी और ये मैंने 500 रुपये। अब मैं इसको एक डिस्काउंट लगाना चाहता हूँ सबसे नीचे कि भाई इसको मुझे 2% डिस्काउंट देना है या 500 रुपये डिस्काउंट देना है, जैसे भी मैं चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। तो याद रखिए अभी हमने वाउचर क्लास में डिस्काउंट्स का ऑप्शन नहीं एनेबल्ड कर रखा है, तो अभी हम डायरेक्ट फिर नोट एप्लीकेबल कर देते हैं और ये ऐसे बनाए आइटम 1। यहाँ मैंने इसको एक ही आइटम बेचना है और ये मैंने 10,000 रुपये, ओके। तो यहाँ मैं एक लेजर बनाऊंगा। इस लेजर को बनाते वक्त आप बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी अमाउंट पे डिस्काउंट लगाते हैं तो वो हमेशा उसकी टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो याद रखिएगा ये इफेक्ट टैक्सेबल वैल्यू पे डालना चाहिए। अब इसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये एक्सपेंसेस में डिस्काउंट का लेजर बना लिया है, इस पे मैं कोई परसेंटेज नहीं लगा रहा हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 1,000 रुपये डिस्काउंट देना है। तो आप देखेंगे कि जब आप CGST SGST लगाएंगे तो ये आपका गलत कैलकुलेट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्काउंट का जब आप लेजर बनाएं तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो GST एप्लीकेबल है उसको आपको नोट एप्लीकेबल करना है। और नीचे जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर, इसको आपको GST सेलेक्ट करना है और उसके बाद ये बोथ को सिलेक्ट करना है, ओके। और इसको ओके करना है और ये आपको ये देखिए अब ये आपका बिल बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि जो डिस्काउंट लगना चाहिए वो मेरे 1,000 रुपये पे लगना है, वो 10,000 रुपये पे लगना चाहिए, और जो मेरा बिल बनना चाहिए वो 9,000 रुपये प्लस GST का बनना चाहिए। तो आई थिंक कि डिस्काउंट से रिलेटेड भी अगर कोई ऑप्शन आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ओके। और बाकी अगर आपको टैली की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें बताइएगा, हम लोग टैली सेल करते हैं। TSS वगैरह या टैली का रिन्यूअल वगैरह आपको कराना हो
तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एमसीए का नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपको जो सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे वो एडिट लॉग से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा जो टैली है उसमें भी आपको एडिट लॉग का ऑप्शन मिल जाएगा कि आप जो भी एंट्री करेंगे उसमें आप करेक्शन करेंगे या उसमें डिलीट करेंगे या कैंसिल करेंगे या कोई इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी आप करेंगे इसके अंदर तो उसका पूरा लॉग्स आपको बना के देगा। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको कंटिन्यू इसके बारे में भी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स, टैली सर्टिफाइड पार्टनर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टैली प्राइम ट्रेनिंग पार्ट 9। जैसा कि हमारा बेसिक ट्रेनिंग का ये सेशन चल रहा है, तो इसमें आज हम आपको बताएंगे सेल्स रजिस्टर आप कैसे देखेंगे, वाउचर इंसर्ट कैसे करेंगे। ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग होती है, तो उसमें अगर आपका कोई वाउचर बीच से डिलीट हो जाता है तो उसको आप कैसे री इंसर्ट करेंगे। कोई नया वाउचर बीच में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, और अगर वाउचर आपको कैंसिल करना हो तो कैसे करेंगे। और इसमें एक ऑप्शन और जोड़ देता हूं मैं, और डिलीट वाउचर कैसे करेंगे। ओके, वैसे आप डिलीट को थोड़ा इग्नोर ही कीजिएगा क्योंकि डिलीट से प्रॉब्लम ही होती है। तो ये सारे ऑप्शन मैं आपको आज बता देता हूँ कि आप कैसे करें। तो हम आ गए हैं अपनी टैली पे, इसमें हम चलते हैं। सेल्स रजिस्टर सबसे पहले खोल लेते हैं अपना। तो ये मेरा डेटा बना हुआ है। अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ F2 दबाता हूँ और ये मैं नीचे से ब्लैंक कर देता हूँ इसको, तो जितने भी मेरे वाउचर सेंटर है वो सब मुझे दिखाई दे जाएंगे। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे ये 8 तक वाउचर बने हुए हैं, लेकिन इन केस मेरा ये नंबर है। अभी मैं आपको चेक भी कराऊंगा कि कैसे आपको पता लगेगा। मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए, ताकि चेक कर पाए कि हमारे वाउचर सही हुए हैं या नहीं। यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ 4 कर देता हूँ। ये आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक नंबरिंग यूज कर रहे हैं तो इसको रेफरेंस नंबर को यूज करेंगे, तो आपका डेटा में अगर कभी वाउचर डिलीट भी हो जाता है तो आपको रेक्टिफाई करना इजी हो जाएगा कि आपका कौन से नंबर का वाउचर डिलीट हुआ है। तो हम फिलहाल इसको यूज कर रहे हैं 7 नंबर, और ये मेरा है 8 नंबर। अब ये हमारा सेल रजिस्टर है, और आप राइट हैंड साइड में देखेंगे कॉलमर बना हुआ है। मैं इसको कॉलमर को ऑन कर देता हूँ और इसमें मैं रेफरेंस नंबर को ऑन करके ओके कर देता हूँ। तब आप देख रहे हैं कि मेरा ये वाउचर नंबर 1 के सामने 1 है, 2 के सामने 2, सीक्वेंस में है सब कुछ। ओके, लेकिन मेरा अचानक ये वाउचर है विनय गुप्ता का, या कोई भी वाउचर होता है, ये मेरा डिलीट हो जाता है। मैं कोई छोटा वाउचर देख लेता हूँ। ये राजीव है, इनको हमने डेस्कटॉप सेल किया था। ये मेरा वाउचर डिलीट हो जाता है, किसी भी वजह से हो सकता है, ये मेरा वाउचर डिलीट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे पास यही ऑप्शन होना चाहिए कि हम ये रेक्टिफाई कैसे करें कि हमारा कौन से नंबर का वाउचर डिलीट हुआ। तो अब आपके सामने यहाँ लिस्ट है, तो आप देख रहे हैं 1 2 3, और ये 4 नंबर की जगह 5 नंबर आ गया है। तो मुझे ये कंफर्म हो गया है कि मेरा जो वाउचर हुआ है 4 नंबर का डिलीट हुआ है। लेकिन अब 4 नंबर की जगह तो विनय गुप्ता जी आ गए हैं। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ कि ये मेरा 4 नंबर पे नया वाउचर इंसर्ट हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम होगी कमांड ऐड वाउचर की। ऑल्ट के साथ ये दबाएंगे तो वाउचर ऐड होता है। ओके, तो उसी कमांड को हम यूज करेंगे। अदरवाइज ये नीचे दूसरी कमांड भी होती है इंसर्ट वाउचर। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो 4 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 4 ही नंबर का वाउचर क्रिएट होगा। और अगर आप 5 नंबर बनाना चाहते हैं तो 4 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 5 नंबर होगा, 3 नंबर पे क्लिक करेंगे तो 4 नंबर होगा। जैसे मैं पहले आपको, मुझे 4 नंबर का वाउचर करना है तो मैं ऑल्ट के साथ ए दबा रहा हूँ 3 नंबर पे। तो जो मेरा नया वाउचर बनेगा वो 4 नंबर बनेगा। मैं इसको वापस बना देता हूँ मिस्टर दिनेश के नाम से, ओ राजीव के नाम से था। ओके, और ये डेस्कटॉप। ओके, एक पीस 4100 रुपए का, 3500 रुपए का था ये मेरा। देखिए आ गया है ये। अब मेरे सारे वाउचर्स ओके हो गए हैं।
तो पहला ऑप्शन ऑल्ट के साथ ए दबाएंगे, लेकिन जिस वाउचर को आपको बनाना है उससे पहले वाले नंबर पे। ठीक है, अभी हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं राजीव को। अब हमें दूसरी कमांड भी होती है, उस कमांड में आपको सेम उसी वाउचर पे क्लिक करना होता है। जैसे आपको 4 नंबर बनाना है तो आप अगर यहाँ पे ऑल्ट के साथ आई दबाते हैं तो ये 4 ही नंबर बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, 3 नंबर पे क्लिक करूंगा तो 4 नंबर बनेगा, लेकिन ऑल्ट के साथ ए दबाने पे ऐड वाउचर में। और अगर मैं इंसर्ट करता हूं तो सेम वाउचर जिस पे मैंने क्लिक किया है उस पे ऑल्ट आई दबाऊंगा तो मेरा वही सेम वाउचर बनेगा। मैं चेक कराता हूँ आपको, ये मैं अभी दोबारा से बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने 3,500 रुपए का था, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये मेरा सही जगह आ गया। तो दूसरा हमने ऑप्शन आपको बताए थे कि हम डिलीट कैसे करेंगे। डिलीट तो आई थिंक ऑल डी करके आपको मैंने बता ही दिया है कि हम डिलीट कैसे करेंगे। इसके बाद सेल रजिस्टर हमारा हो गया है। एक ऑप्शन हमारा बचता है कैंसिल वाउचर। ओके, तो इसमें अगर जैसे किसी पार्टी का है, उस पार्टी को मैंने माल बेचा था, लेकिन अब उस पार्टी ने मेरा माल वापस कर दिया है, बिल मैं उससे मांग रहा हूँ या डेबिट नोट क्रेडिट नोट वो मुझे नहीं दे रहा है, मेरी रिटर्न अभी सबमिट नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में हम अपने वाउचर को कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं मिस्टर राजीव हैं, ये मुझको ना पेमेंट दे रहे हैं और ना मतलब कि मेरा माल ये वापस करके बोल रहे हैं भैया मेरा जो है बिल कैंसिल कर दो, मुझे नहीं माल चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक्स दबाऊंगा और ये मेरा वाउचर कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे रिकॉर्ड में दिखाएगा कि मेरा वाउचर कैंसिल्ड है, लेकिन इस पे कोई सेल नहीं हुई। और जब आप गवर्नमेंट को GSTR 1 भरते हैं तो वहां आपका कैंसिल वाउचर की डिटेल भी चली जाएगी कि इतने वाउचर आपके कैंसिल हैं। ओके, तो ये चीज हो गई है आपकी। इसके बाद हम आपको कॉलमर हमने आपको बता ही दिया है कि आप अपना जैसे ही पूरा रजिस्टर देखना चाहते हैं तो किस तरह से देखेंगे। ठीक है, बात हो गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर टैली की रिक्वायरमेंट होती है या टैली का डेमो की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर अभी तक आप टैली प्राइम में नहीं गए हैं तो जल्दी आप टैली प्राइम में जाइए ताकि ईवे बिल वगैरह आप इजी बना सकें। उसके लिए भी हमारी वीडियो बनी हुई है। नहीं आपको मिलती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और आप टैली प्राइम में बहुत अच्छी तरह से मल्टीटास्किंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी जो 10th नंबर की वीडियो होगी उसमें हम जितनी भी अभी तक वीडियोस बनाई है उन सबका रिव्यूज करेंगे, तो देखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं मुनेश शर्मा, आज हम अपना टैली प्राइम का बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 10 लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे जो हमारे डेप्टर्स होते हैं उनकी अगर हमें क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो कैसे करेंगे। अगर हम चाहते हैं उनको एक क्रेडिट पीरियड इशू किया जाए कि भाई इस पीरियड के बाद अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें रिमाइंड आ जाए, तो वाउचर बनाते हुए हमें रिमाइंड दिखाएगा कि भाई इन्होंने अभी पेमेंट नहीं किया है, तो क्रेडिट पीरियड का ऑप्शन। मल्टी एड्रेस, कई बार ऐसा होता है कि एक ही बायर है लेकिन उसकी 2-3 जगह ब्रांचेज हैं और वो अलग अलग जगह बिलिंग कराता है, तो मल्टी एड्रेस कैसे यूज करेंगे। मल्टी GSTN, कई बार ऐसा होता है एक पार्टी है उसकी एक ब्रांच उत्तराखंड में है एक दिल्ली में है, तो उसके मल्टी GSTN पे हम कैसे मेंटेन करेंगे एक ही सिंगल अकाउंट को। इसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो बायर है वो कहता है भाई मेरे को बिलिंग तो आप मेरे इस एड्रेस पे कर दीजिए लेकिन मटेरियल मेरे दूसरे एड्रेस पे डलवा दीजिए, तो बायर एंड कंसाइनी हम कैसे टैली में मेंटेन करेंगे। तो यही सब चीजें आज हम देखेंगे। तो ये हमारा टैली स्टार्ट करते हैं हम। ये तो इसमें हम फॉर्म खोलते हैं अपनी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे वाउचर बनाना। तो इसमें अभी ये 10 मई का लास्ट हमने एंट्री पास की हुई है, तो आज हम सेल्स का एक वाउचर काटेंगे। यहाँ हमने राजीव को ले लिया, तो ये देखिए जिस तरह से इसने दिखाया है कि राजीव ऑलरेडी 2 बिल आउटस्टैंडिंग है। तो ये ऑप्शन कैसे एनेबल्ड होगा इसको देखने के लिए आप देखिए, हम राजीव पे कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे। ये आपको शॉर्टकट्स कमांड में बता रहा हूँ। बिलिंग करते वक्त भी आप पार्टी के लेजर को अपडेट कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए और यहाँ पे
जब आप देखेंगे तो ये आपका वाउचर पार्टी का लेजर खुल गया है। इसमें आप जाएंगे तो ये यहाँ पे आपने मेंटेन बिल बाय बिल यस किया हुआ है, मैंने आपको बताया ही था। तो इसके बाद दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट पीरियड, मैंने इसको 15 डेज किया हुआ है, इसे हम हटा देते हैं अभी। ओके, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और वाउचर के एंटर करते वक्त दिखाना चाहिए, इसको भी हम नो कर देते हैं। तो अब देखिए जब मैं दोबारा से राजीव को बिलिंग करूंगा तो इसने कोई भी एरर हमें नहीं बताया। ओके, और ये इसके लिए बिलिंग करने को रेडी हो गया। ओके, ये मैंने 20,000। ओके, लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको राजीव को एक पीरियड दे देता हूँ, 10 दिन का दे देता हूँ और कहता हूँ कि मुझे बताए, तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसका राजीव का नाम डाला और एंटर किया, अभी नहीं बता रहा है ये, तो इसको बंद करके हम दोबारा राजीव का नाम डालें तो ये आपको दिखाना शुरू कर देगा कि राजीव के पास ऑलरेडी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और उसने पुराना अकाउंट क्लियर नहीं किया है। ओके, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया है। अगर हमें इसके बाद इसको हमें कितना उधार देना है, ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे आप प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट को यस करेंगे। ओके, तो अब मैं इसमें स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट कर देता हूँ कि इसको मुझे सिर्फ 20,000 रुपए और 10 दिन का उधार देना है। ओके, तो ये मुझे दिखाएगा। ओके, जब मैं इसको करूंगा तो मैंने अभी इसको फिर से बंद किया और वाउचर में गया और मैं राजीव के वाउचर पे जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि 2 बिल आउटस्टैंडिंग में है। ओके, ड्यू डेट एक्सीड हो चुकी है। क्रेडिट लिमिट अभी इसकी पार नहीं हुई है क्योंकि 16,920 का इसका अकाउंट बना है अभी से, और अभी हमने जो इसको क्रेडिट लिमिट फिक्स की हुई है वो 20,000 रुपए है। आप पार्टी के ठीक लेजर के नीचे जहां आपने पार्टी नेम सेलेक्ट किया है ठीक उसके नीचे चेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, राजू को दोबारा से माल बेचते हैं और मैं इसको एक बार 10,000 रुपए का काट देता हूँ। ओके, तो ये हमारा 11,800 रुपया हो रहा है, अभी भी ये कम रह रहा है 16,000। तो ये मैंने इसको, ये देखिए ये बता रहा है कि पार्टी की जो क्रेडिट लिमिट है वो 20,000 रुपया है और अभी जो हो जाएगा 28,720 हो जाएगा। तो या तो आप पार्टी से पैसा लीजिए, अदरवाइज आप पार्टी के अकाउंट में एक्सीड लिमिट कर देंगे। तो इस कंडीशन में ये याद रखिए हमारी टैली बढ़ानी पड़ेगी। ये मैंने क्या किया, इसको 20,000 से 50,000 रुपए। ओके, या फिर आप इसका बिल कम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं इसका 3,000 रुपए का बिल कर देता हूँ और ये देखिए 3,000 मुझे ज्यादा हो रहा है, 2500 रुपीज GST भी लगेगा 2,000। ये इस बिल को ये नहीं रोक। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप ये ऑप्शन एनेबल करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं और आप पार्टी के साथ अपना अकाउंट अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये फीचर्स आपके काम का है या नहीं है। और अगर आपने कस्टमाइज करा के ये फीचर खरीदा हुआ है तो आपको मैं बता दूं कि टैली के अंदर ये फीचर्स ऑलरेडी है और आप नेक्स्ट टाइम इसको यूज करके देखिए ये कैसे आपके लिए काम। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे जो हमारे पास नोटेड था। इसमें हम आपको बताएंगे मल्टी एड्रेस, पार्टी का मल्टी एड्रेस हम कैसे मेंटेन करें। तो ये मेरी पार्टी है, मिस्टर राजीव हमारी पार्टी है। ओके, इनको हम फिर से ले लेते हैं, लेकिन ये अब हमें परेशान करेंगे तो हम राजीव का लेके विनय गुप्ता को लेंगे। ओके, अब विनय गुप्ता जी हैं और विनय गुप्ता जी के 2 एड्रेस। अब ये मल्टी एड्रेस कहाँ से एनेबल्ड हुआ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही एड्रेस डाल सकता है। तो इसमें मैंने विनय गुप्ता रुड़की, ओके, या इनको दिल्ली डाल देते हैं, उत्तम नगर डाल देते हैं, उत्तम नगर। मुझे अपना नहीं करना है, पार्टी का। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया है सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स, इसको यस कीजिए। पहला एड्रेस इनका उत्तम नगर का। ओके, ये उत्तम नगर, उत्तम नगर, ओके, वेस्ट दिल्ली। ओके, और ये स्टेट है दिल्ली।
ओके, दिल्ली स्टेट डाल दिया, पिन कोड 110059। ओके, इस तरह से इनका आप जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आप जीएसटी नंबर भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर जो डालना है वो दिल्ली वाला जीएसटी नंबर डालना है। फिलहाल हम जीएसटी नंबर को खाली छोड़ देते हैं। दूसरा इसका विकास। ओके, यहाँ हमने दोबारा से लिखा विनय गुप्ता विकासपुरी, ये भी हमारा वेस्ट दिल्ली में ही है। ओके, ये लिख दिया, हमें फिर ये दिल्ली लेना है। ओके, और हमने इसको भी रेगुलर किया और यहाँ पे ओके। इसके बाद एक एड्रेस हम सहारनपुर का लेते हैं और हमारी वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीएसटीआर कैसे भरते हैं उसके बारे में भी दिखाने वाले हैं। और ये जितने भी मैंने बिलिंग्स की हुई हैं, इनको जो एरर्स होंगी उनको कैसे रिपेयर करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको जब भी हम नई कोई वीडियो बनाते हैं तो आपके पास फास्ट मूवमेंट में पहुंच जाए और आप उससे फायदा ले सकें। तो ये मैंने सहारनपुर का एड्रेस डाल दिया रेगुलर। ओके, इसका जीएसटी नंबर भी हम बाद में डालेंगे। ओके, अब मैंने पार्टी के 3 एड्रेस मेंटेन किए, तो अब हमने इसको ओके ओके किया, अब दबाएंगे और यहाँ बायर डिटेल को हमेशा यस रखेंगे। ओके, तो जैसे ही आप विनय गुप्ता पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा एड्रेस डालना है, सहारनपुर का डालना है, उत्तम नगर का डालना है या विकासपुरी का। मैंने उत्तम नगर बोल दिया तो इसने उत्तम नगर का डाल दिया। मुझसे गलती होगी, मुझे उत्तम नगर वाला नहीं डालना है, मुझे सहारनपुर वाला डालना है, तो ये सहारनपुर का डाल दिया। और आप जब इसको बिलिंग करेंगे तो ये वही एड्रेस प्रिंट भी होगा। ये देखिए, मैं इसको डेस्कटॉप भेज देता हूँ एक पीस, और ये मैंने इसको भेज दिया 10 मई को। तो अभी दूसरा एक बिल फिर हमने बनाता हूँ विनय गुप्ता के नाम से, और ये बिल मैंने बना दिया इनका विकास। ओके, इसको भी मैंने ओके ओके कर दिया, और ये भी सेम बिल बना दिया डेस्कटॉप एक पीस, ये लीजिए, ये भी मैंने बना दिया। सेम डे पे मैंने इसको 2 बिलिंग दे दी हैं। ओके, तो हम अगर ऐसा होता है कि जब आप बिल प्रिंट कर रहे हैं उसमें वही एड्रेस आ रहा है जो उसका मास्टर एड्रेस है, तो इस कंडीशन के लिए आपको ऑल्ट पी करना है और करंट पे क्लिक करना है, और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन में ये ऑप्शन होता है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। उसकी वजह से कई बार वो सेम एड्रेस उठाता है जो भी हमें इशू आया है। तो हमेशा याद रखिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे पार्टी के एड्रेस में इसको शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, इसको हमेशा नो कर दीजिए उस कंडीशन में अगर आप मल्टी एड्रेस यूज कर रहे हैं तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए विनय गुप्ता, इसका ये बिल सहारनपुर का है। ओके, और दूसरा बिल अगर मैं इसका देखता हूँ, देखिए पीछे आते हैं, और ये बिल मैं इसका देखता हूँ तो ये आपका दिल्ली का है। ओके, तो आपने देख लिया है, बिल पे प्रिंट भी वही होगा जो आप चाहेंगे। तो हमेशा याद रखिए, एक बार वो देख लीजिएगा कहीं पार्टी मास्टर ऑन ना हो रखा, तो उसकी वजह से ऐसी ऐसी दिक्कत आ जाती है कभी, क्योंकि वो डिफॉल्ट में फिर पार्टी मास्टर से ही एड्रेस उठा रहा है। ओके, तो ये ओके, तो अब हम एक बार देख लेते हैं टॉपिक कंप्लीट हो गया है या नहीं। क्रेडिट लिमिट हो गया है, क्रेडिट पीरियड हो गया है, मल्टी एड्रेस हो गया है, मल्टी जीएसटी, और अब हम बायर एंड कंसाइनी की डिटेल कैसे मेंटेन करेंगे उसको देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, वाउचर बनाते हैं जहाँ से। ओके, यहाँ आपने विनय गुप्ता जी को ले लिया या विनय जी को ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंगल एड्रेस डालने की जगह इसमें बायर और कंसाइनी का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपने क्या करना है, F12 दबाना है और सेपरेट बायर और कंसाइनी को यस करना है। ओके, और यहाँ देखिए अब आपके सामने 2 एड्रेस है। आपको शिप कहाँ करना है, आपको शिप जो है विनय को ही करना है, लेकिन रुड़की में नहीं करना है, ये मुझे हरिद्वार करना है। ओके, इसका जीएसटी नंबर अलग है तो आप अलग डाल दीजिए, वरना बाहर वाला जीएसटी नंबर आप ईमेल पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस ऑप्शन के लिए ये मैंने 10 तारीख को एक बिलिंग कर दी है। ओके, तो मुझे इसका बिल देखना है, कैसे देखेंगे, ऑल्ट पी करेंगे, करंट में जाएंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये विनय का कौन सा एड्रेस उठा रहा है जो इसका हमें डाला हुआ है। अभी ये कंसाइनी वाला एड्रेस नहीं दे रहा है,
तो इस कंडीशन के लिए भी आपको कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, शो मोर पे क्लिक करना है और पार्टी डिटेल में जाके इसमें शो कंसाइनी डिटेल को यस करना है। ओके, तो इसको जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इसके दो एड्रेस आ गए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हरिद्वार वाला एड्रेस है और नीचे आपका रुड़की वाला एड्रेस है। क्योंकि पार्टी मास्टर वाला ऑप्शन हमने बंद किया हुआ है तो इसलिए इसने डिफॉल्ट में इस तरह से दोनों एड्रेस अलग अलग उठा लिए। तो प्लीज आप कमेंट जरूर करते रहिए और हमें बताइए कि हमारी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं, और अगर बेनिफिट्स हो रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मुनीश शर्मा, आज ये हमारा बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट 11 है। अभी तक अगर आप सेल्स, परचेज, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह चढ़ा रहे हैं तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क इस वक्त आपके लिए होगा GSTR1। GSTR1 आप कैसे बनाएं और क्या ये टैली में ऑटोमेटिक बनती है या नहीं बनती है, अगर बनती है तो इसको हम कैसे पोर्टल पे डालेंगे। तो इसी को लेके आज हमारा जो ये पार्ट है ये GSTR1 से रिलेटेड है। फॉर रेगुलर डीलर्स, कंपोजिट डीलर में भी आप ऐसे ही यूज करेंगे, मंथली हैं आप, क्वार्टरली हैं तो भी आप ऐसे ही यूज करेंगे जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ ऑप्शंस आपको ऑन ऑफ करने हैं, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और अपने और फ्रेंड्स जो इस चीज़ को लेके बहुत परेशान है उनको शेयर कीजिए और अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसमें मैं आपको GSTR1 कैसे बनेगी ये एंड GSTR1 सॉल्यूशंस, बिकॉज कभी भी क्या होता है एरर सॉल्यूशन, तो इसमें मैं आपको कौन कौन सी एरर्स आ सकती हैं और उनको आपको कैसे रेक्टिफाई करना है इसके बारे में भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरी वीडियो है। ओके, तो इसमें हमारा डेटा है। ये GSTR1 पे हम कैसे आएंगे, आप सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे होते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपको मालूम ही है सेल रजिस्टर देखना है तो यहाँ से आप जाके अपना सेल रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ओके, तो आज हमें रिटर्न भरनी है। हम किसी भी महीने की रिटर्न भर के देख सकते हैं और कैसे करेंगे ये अभी चेक करते हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली से D, O और G दबाते हैं तो ये GST रिपोर्ट में पहुंच जाता है और यहाँ हम GSTR1 खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें GSTR1 को जब आप खोलते हैं तो सबसे पहले इसके कुछ पार्ट हैं उनको चेक कीजिएगा और उनको बहुत ध्यान से चेक कीजिए। इसमें आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स अगस्त महीने में आपने 231 एंटर किए। ओके, यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखा देता है कि आपने कॉन्ट्रा कितने डाले हैं, पेमेंट्स वाउचर कितने हैं, आपके रिसिप्ट कितनी है, पेमेंट कितनी है, ये सब दिखाता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके जो टोटल सेल्स के वाउचर्स थे वो आपने कितने एंटर किए हैं। तो सेल्स के टोटल मेरे वाउचर्स हैं 125, ये दिखा रहा है। इसमें से सिर्फ 105 इंक्लूड है रिटर्न में और 20 अनसर्टेन में है। अनसर्टेन मतलब उनके साथ कुछ एरर्स है, उन वाउचर्स में कोई प्रॉब्लम्स है। तो हम वो रजिस्टर यहाँ पे भी देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स यहाँ दिखाएगा, इसके बाद इंक्लूड इन रिटर्न्स कितने हैं वो यहाँ दिखाएगा, इसके बाद ये दिखाएगा HSN समरी कितनों की अवेलेबल है हमारे पास, इसके बाद ये दिखाएगा इनकम्प्लीट और मिसमैच कितनों की है, 14 की है, इसके बाद दिखाएगा नोट रिलेवेंट इन रिटर्न, तो ये 106 वाउचर्स हैं और सबसे नीचे दिखाता है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। तो आप सिंपल अगर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हैं, उसके बाद रिटर्न से रिलेटेड कितने नहीं है, तो जो भी बचे वो आपके रिटर्न में होने चाहिए और अगर रिटर्न में नहीं है तो वो यहाँ पर होने चाहिए अनसर्टेन में। ओके, तो इन्हें कैसे रिपेयर करेंगे, अब हम अनसर्टेन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमने क्लिक किया तो ये बहुत सारी एरर्स आ रखी हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है UQC टैक्स रेट। अब इस स्क्रीन को देख के बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, रिटर्न नहीं सबमिट करते और कॉल्स करते हैं कि सर ये कैसे होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आज आप देखिए, इसको आप खुद हैंडल करें और इसका सॉल्यूशन भी करें। एक दो बार आप करेंगे तो बहुत इजी आप मेंटेन कर पाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप टाइम से अपनी रिटर्न भर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है UOM नोट मैप्ड ऑन यूनिट क्वांटिटी।
तो सबसे पहले इसी पे एंटर कीजिए। तो ये दिखा रहा है जो किलो है उसका हमने यूनिट क्वांटिटी कोड नहीं जनरेट किया है। ओके, तो कैसे जनरेट होगा, फिर से इस पे एंटर कीजिए। तो ये यहाँ पहुंच गया और यहाँ पे हमें इसमें यूनिट क्वांटिटी कोड देना है। ओके, ये हमने डाल दिया। ओके, आप डेसिमल वगैरह आप जैसे लेते हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी हैं 3 एरर। ओके, सबसे पहले मैं इसमें जाऊंगा, इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग टेबल वाइज टेबल। तो ये एरर इसलिए देता है कि कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का जो आपने जीएसटी नंबर डाला हुआ है वो गलत है, या किसी पार्टी को आपने रेगुलर में बना दिया था जब आप बिलिंग कर रहे थे और उसका जीएसटी नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला हो सकता है ये मिस्टर राजेश कुमार हो, इनका जीएसटी नंबर आपके पास हो लेकिन आपने गलत एंटर किया हुआ है, तो ये एरर शो करेगा। आप यहाँ एंटर कीजिए और उसका जीएसटी नंबर डाल दीजिए, आपकी एरर खत्म हो जाएगी। अदरवाइज अगर आपके पास उसका जीएसटी नंबर नहीं है और ये गलती से आपने इसमें रजिस्टर में डाल दिया है, ये अनरजिस्टर्ड है, तो आप इस पे कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए और इसके इनवॉइस में पहुंच जाएंगे। आप इनवॉइस में पहुंचेंगे, यहाँ राजेश कुमार पे जाइए, यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर कीजिए और आप इसके लेजर में चले जाएंगे। लेजर में जाने के बाद आप इसको सिंपल अनरजिस्टर्ड कर दीजिए। ओके, और जैसे आप अनरजिस्टर्ड करेंगे तो ये आपका एरर खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको बिल नहीं छेड़ना है, इसको आप स्किप कर देंगे और हम बाहर आ गए और ये मेरा ओके हो गया। ओके, तो अब मेरे पास सिर्फ 2 एरर बची हुई है। तो इसमें पहला है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर्स। ठीक है, पहले हम टैक्स रेट टाइप नोट स्पेसिफाइड इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ये टोटल 18 वाउचर्स हैं और ये दिखा रहा है कि आपने इस आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। ओके, तो किस आइटम पे टैक्स नहीं लगाया है तो वो सिंपल आपको यहाँ बता देगा। वो बता रहा है कि ये कोई आइटम है आपकी फ्रूट 55 ग्राम, इस पे आपने टैक्स नहीं लगाया है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप यहीं पे टैक्स लगा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पे आपने सेल्स टैक्सेबल किया और आप जितना भी टैक्स है 18% है 18% और जो भी है वो लगा दीजिए। लेकिन इसमें कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि आप यहाँ से टैक्स लगा देते हैं, उसके बाद भी वो उस आइटम पे रिफ्लेक्ट नहीं करता, बिकॉज आपकी जीएसटीआर ओके हो जाती है बट वो आइटम पे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता है कई बार। तो इस कंडीशन के लिए आप ये कीजिए कि इस आइटम में इसका वाउचर नंबर चेक कीजिए कौन सा वाउचर नंबर है और उस वाउचर नंबर को आप डायरेक्ट खोल लीजिए। तो ये दिखा रहा है 312 नंबर वाउचर्स है। ओके, तो हम इसको 312 को चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास ये 312 वाउचर नंबर है, तो इसको हम खोलते हैं। तो इसमें ये कौन सी आइटम पे टैक्स नहीं लगा है ये भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे, इस स्क्रीन पे आइए और ऑल्ट के साथ ए दबाइए। ओके, और जैसे आप दबाएंगे डिटेल में जाइए यहाँ पर और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी ये आइटम है जो वहाँ टैली में भी बता रहा था और ये यहाँ भी बता रहा है। तो आपने इस आइटम को देखना है और यहाँ पे देख लेना है कि ये कहाँ है आइटम। ओके, क्या यही आइटम है, तो आप चेक करेंगे और यहाँ पे इस पे टैक्स लगा दीजिए। देखिए यहाँ अननोन आ रहा है। इस कंडीशन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमने टैक्स लगाया है लेकिन वो बार बार टैक्स नहीं लेता है, तो उस कंडीशन में इसके सीधे हाथ की तरफ आप देखिए डिटेल्स के नाम से एक ऑप्शन मिलता है। आप इस पे डिटेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए कि ये डेट कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर डेट गड़बड़ है तो डेट भी डालिए और इसको इस तरीके से आप डाल दीजिए। ठीक है, ऑन वैल्यू ओके टैक्सेबल और क्लिक कीजिए और यहाँ पे 18%, 12% है तो 12%, 18% है तो 18%, और इस तरीके से आप इसको ओके 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 कर दीजिए। ओके, अब हम इसको फिर से जाते हैं बाहर और देखते हैं हमारे पास कितनी एरर्स रह गई हैं। सिर्फ 3 एरर रह गई हैं, अभी 2 पार्ट में है। इसमें देखते हैं क्या इशू है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें ये मिल्क 1 किलो का बना हुआ है। ठीक है, इसमें जिसमें यूनिट क्वांटिटी कोड की एरर दे रहा था, यानी इस पे हम टैक्स भी लगाना भूल गए हैं। ओके, तो इस पे भी आप सिंपल आप आइटम में जाइए, ये कौन से नंबर का वाउचर्स है यहाँ से चेक कर लीजिए। ये 376 नंबर का वाउचर्स है। ओके, टैक्स लगा दीजिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल है टैक्स रेक्टिफाई करना भी।
और सारी चीजें चेक करना। ओके, तो इसको हमने ये किया और इसको हमने 5% पर डाल दिया। ओके, ये हमारा ई वे बिल अभी हम नहीं बना रहे हैं, फिलहाल गई है। अब हमारे पास सिर्फ एक एरर बची है और उसमें सिर्फ 2 वाउचर्स बचे हैं। तो ये 2 वाउचर्स अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऊपर नंबर ऑफ वाउचर्स में, तो ये बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स वैल्यू डू नॉट मैच। आपको मालूम ही है कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एक विंडो होती है जहां हम आइटम क्रिएशन करते हैं, वहां पर पूरी विंडो खोल लेते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, वो मैनुअली सेंट्रल टैक्स भी मेंटेन करते हैं, स्टेट टैक्स भी डालते हैं और कई बार वहाँ मिसमैच हो जाता है। इसीलिए हम अपनी सारी वीडियोस में जो आपको हमने ट्रेनिंग्स की वीडियो पहले दी हुई है पार्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक, उसमें हमने कभी भी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगाना नहीं बताया, सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना बताते हैं। जिससे कि आप इंटीग्रेटेड लगाइए, सेंट्रल और स्टेट में खुद ही डिवाइड हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारी विंडोज खोल लेते हैं। कौन सी विंडोज की बात हो रही है यहाँ पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस इनवॉइस पे जाता हूँ, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कौन सी आइटम है जिसमें गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ ये दबाएंगे और फिर हम यहाँ पे डिटेल करेंगे। ओके, तो डिटेल में आपको ये बिल्कुल दिख जाएगा कि सेल्स रिलेटेड है, सेल्स टैक्सेबल है और यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ रही है 9%, 9%, 9%। ओके है, ये देखिए ये एक आइटम है। ओके, इसको आप चेक कीजिए, बाकी सब आइटम मेरी ओके हैं। सिर्फ एक आइटम है जिसमें गलती से क्या हुआ है कि 12% सेंट्रल हो गया और स्टेट 9% है। तो मुझे क्या करना है, लो फ्रूटी 90 ग्राम्स को चेक करना है। लो फ्रूटी 19 ग्राम को चेक करना है। ओके, ये आइटम है। तो इसमें आप देखेंगे कई बार हम लोगों की मिस्टेक की वजह से ये हो जाता है। जो लोग ये पूरी विंडो खोल के रखते हैं, तो वहां ऐसी गलतियां होना बहुत मामूली बात है। इसलिए कभी भी आप याद रखिए कि ये पूरी विंडो मत खोलिए। और यहाँ अगर ये खुली हुई आपको मिलती भी है अपनी टैली में, तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन रखिए, सिंपल इंटीग्रेटेड वाला। उससे क्या होगा, जब आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लिखेंगे तो ये सिर्फ इंटीग्रेटेड से ही खुद ही डिवाइड कर देगा। ओके, तो ये गलती हमसे हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कम विंडो खोल के रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमारी यहाँ पे डिटेल वाला ऑप्शन होता है। ओके, तो अगर ऐसी कंडीशन कभी आ जाती है और हमसे मिस्टेक हो गई है, तो हमें क्या करना है, 1 4 21। ओके, बाकी सबको हटा देंगे और यहाँ पे हम ये देखिए और तो ये देखिए। ओके, और यहाँ हमने ये ले लिया। अब मैं जाके देखता हूँ दोबारा से कि ये मेरा सक्सेस हुआ या नहीं। तो कॉन्फ़िगर में जाएंगे और एक बार फिर भी चेक कर लेंगे। तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिक खुद 9% मार देता है। अगर मैं मैनुअल टाइप करता हूँ, कई बार मेरे कीबोर्ड की मिस्टेक्स की वजह से ऐसी गलतियां हो जाती हैं जैसी अभी हो रही थी। ओके, मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया और ओके। तो अब ये एक एरर रह गई है। ये क्या रह गई है, इसको भी चेक करते हैं। इसमें ये बता रहा है कि टैक्स मिसमैच हो गया है, क्योंकि टैक्स तो मिसमैच होना ही था, पहले वो गलत थी। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ रिकम्प्यूट करना है और रिकम्प्यूट करके इसको इस तरीके से एक्सेप्ट एज। ओके, डू यू वांट, यस, सिंपल। आपकी सब एरर्स दूर हो गई हैं। लेकिन अभी हमारे पास एक ऑप्शन और रह गया है, वहां भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमें दिखा रहा है, तो वो भी हम देखेंगे। तो वो यहाँ पे तो भी हम रिपेयर करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम इसी पे क्लिक करेंगे और ये दिखाएगा हमें, ओ माय गॉड कितनी सारी आइटम्स हैं और इनके अंदर हमने HSN नहीं डाला है। ओके, तो हम कैसे HSN डालेंगे, तो यहाँ देखिए ये आपको एक बार में क्लिक करने से पूरे बिल में कौन सी पर्टिकुलर आइटम है जिसपे HSN नहीं है वो एकदम से। तो मैं यहाँ पे HSN डाल देता हूँ। ओके, और ये मेरा HSN डाला और ये एक्सेप्ट हुआ, ये मेरा एरर खत्म। ये वीडियोस आप
बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हमने भी इस वीडियोस को बहुत ध्यान से बनाया है और बिल्कुल कहीं पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमने मिसमैच किया है या जल्दबाजी में बना दिया है। तो आप अगर इस वीडियोस को पूरा देखते हैं, मेरी गारंटी है कि आप अपनी जीएसटीआर खुद रिपेयर कर पाएंगे और खुद इसको भर भी पाएंगे और आप हमें थैंक यू जरूर बोलेंगे। तो अभी हमारा ये भी रह गया है। इसमें देखिए इतनी सारी आइटम्स में इसने खुद ढूंढ के बता दिया कि पर्टिकुलर ये आइटम है, इस पे एचएसएन नहीं। तो ये हमारी जो है जीएसटीआर बन गई है, बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर सब कैलकुलेशन ओके हो गई है। 231 टोटल वाउचर्स हैं, 125 इंक्लूडिंग रिटर्न्स हैं और रिटर्न से जो संबंधित नहीं है वो सिर्फ 106 वाउचर्स हैं। अब आप इसको इजिली रिटर्न को सबमिट कर सकते हैं। कैसे करना है, आप एक्सपोर्ट पे जाएंगे और ई रिटर्न बनाएंगे और आप एक्सेल पे क्लिक 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 करेंगे और ओके करेंगे और सेंड कर देंगे और ये देखेंगे आप B2B में आपकी पूरी रिटर्न रेडी है। ये देखिए सब जीएसटी नंबर आ गए हैं, आपके सारे इनवॉइस नंबर आ गए हैं। अगर एक इनवॉइस में 2 तरह के टैक्स हैं तो वो भी आ गए हैं, एक इनवॉइस में 4 तरह के टैक्स हैं वो भी बिल्कुल आ गए हैं। आप इससे बिल्कुल एकदम से जेसन फाइल बनाइए। ऑफलाइन टूल के थ्रू बनाना चाहते हैं ऑफलाइन टूल के थ्रू बनाइए। अगर आप ऑफलाइन टूल के थ्रू नहीं बनाना चाहते हैं, टैली से डायरेक्ट जेसन फाइल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपका B2B CS है, कितने तरीका टैक्स था तो वो सब दिखा रहा है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। यानी कि मेरी जो टैली ये HSN समरी भी पूरी बना के देता है आपको। ओके, आपका यूनिट क्वांटिटी कोड पूरा, अगर कहीं से किसी भी तरह का कोई एरर है तो एकदम से रेक्टिफाई करता है और आपको बताता है कि इसमें आपकी रिटर्न में ये एरर है। तो ये हमारा एक्सेल का फॉर्मेट हो गया है और इस एक्सेल के फॉर्मेट से आप ऑफलाइन टूल के थ्रू अपनी रिटर्न बना के देखिए। आपकी रिटर्न 100% एक्यूरेट बनेगी और 100% आपके पोर्टल पे भी जाएगी विदाउट एनी एरर। और इन केस अगर आपके पास टैली है और आप टैली यूज करते हैं तो आप फिर बहुत सिंपल, आपको एक्सेल नहीं बनाने की जरूरत है। आपको क्या करना है, आपको जेसन फाइल बनानी है और जेसन फाइल को बनाते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी हालत में ये जेसन फाइल खोलकर नहीं देखनी है। अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं, अपनी रिटर्न देखना चाहते हैं तो आप पहले एक्सेल में बनाइए और एक्सेल में बना के बाद उसको आप पोर्टल पे डालने से पहले फिर दोबारा जेसन फाइल बना लीजिए। ओके, तो ये मेरी जेसन फाइल ऐसे बन जाती है, बहुत सिंपल होता है। जेसन फाइल बन गई है। एक बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप इसको खोलने की कोशिश करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू तो ये पोर्टल पे आप डालेंगे तो वो बार बार आपको एरर देगा। इसलिए इस फाइल को कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में खोलने की कोशिश मत कीजिए। ये फुल इंक्रिप्टेड डेटा होता है जो आपके जीएसटी के पोर्टल पे जाता है। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया है। अब यहाँ पे वाउचर काउंट पूरे होने चाहिए, आपका टैक्सेबल अमाउंट बिल्कुल मैच होना चाहिए, सेंट्रल टैक्स बिल्कुल मैच होना चाहिए, तो आप अपनी रिटर्न भर सकते हैं। अगर इन केस वो मिसमैच हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप सबमिट तब तक मत कीजिए जब तक आप उसके एरर को रेक्टिफाई ना कर लें और आप उसको मैच ना कर लें। तो कभी भी आपको भरना हो तो आप हमेशा याद रखिए, यहाँ से आप डायरेक्ट जेसन फाइल बनाइए और जेसन फाइल को आप पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं।